हेलो बच्चों। क्या हाल है बेटा आप लोगों के? कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बेटा बढ़िया हैं। जो भी बच्चे इस साल 2024 में जेई एडवांस देने वाले हैं उनके लिए हमारी भीष्म सीरीज चल रही है जेई एडवांस के लिए, जिसमें हम लोग जेई एडवांस्ड के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग डिस्कस कर रहे हैं। हर चैप्टर के इंडिविजुअली हम लोग कर रहे हैं, है ना भाई। पिछला चैप्टर मैंने आप लोगों को करवाया था, है ना, डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। उसके बाद अब आपका कैलकुलस स्टार्ट हो चुका है। कैलकुलस का ही एक तरह से समझ लो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक ऐसा चैप्टर है जो कि थोड़ा बहुत कैलकुलस में भी इंक्लूडेड है, थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री भी। तो इसमें दोनों चीजें ही लगती हैं, थोड़ा बहुत कैलकुलस का पार्ट और थोड़ा बहुत आपका ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट, राइट। तो ये एक छोटा सा चैप्टर है। तुम सभी लोग थ्योरी पढ़ चुके हो, तुमने देखा है कि कितने कम कॉन्सेप्ट्स हैं, हार्डली थोड़ी बहुत डेफिनेशन और 5 7 10 प्रॉपर्टीज हैं इसके अंदर जो आपको लर्न करनी होती है। जनरली 3 4 लेक्चर का ही कंटेंट इसमें होता है। बट मजेदार बात यह है कि एडवांस्ड के अंदर इसके सवाल पक्के हैं। अब सवाल बहुत सारे भी आते हैं पिछले कुछ सालों से, आपने देखा होगा, नहीं देखा तो मैं बता देता हूं। 2024 के अंदर बेटा 2023 के अंदर, 24 का भी तो अभी पेपर होगा, फ्यूचर थोड़ी ना प्रिडिक्ट कर सकते हैं। 2023 के अंदर बेटा 2 क्वेश्चंस आए हैं प्योरली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हुए, उसमें और कुछ नहीं लग रहा था। प्योर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के 2 क्वेश्चंस जेई एडवांस्ड में। समझ रहे हो ना सर? आप इतना एक्साइटमेंट क्यों दिखा रहे हो इसके लिए? क्योंकि बेटा बहुत छोटा चैप्टर है। अगर आप इसका, जो लोग पढ़ चुके हैं उन्हें वो समझ रहे होंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हार्डली थ्योरी है। अगर आप फंक्शंस को देखें, है ना, जो रिलेशंस एंड फंक्शंस है वो बहुत लंबा है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन छोटा सा चैप्टर है। और इससे 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं। उससे पिछले साल 2022 में भी एक डायरेक्ट आया था, एक तो प्योर इस पे और एक में मिक्स करते हुए 2 क्वेश्चंस उसमें भी आए थे। 2021 में भी 2 क्वेश्चंस आए, 2018 में तो 3 क्वेश्चंस आए। तो बहुत सारे क्वेश्चंस इससे आ रहे हैं। देखो 36 तो क्वेश्चन ही आते हैं टोटल जेई एडवांस में, 18 + 18 लगभग, राइट। तो 36 में से 2 सवाल एक छोटे से चैप्टर से बहुत बड़ी बात होती है। और जैसा कि मैंने मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट में बताया था कि जैसे वो स्कोरिंग चैप्टर माना जाता है, ये भी एक बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। जिसने भी मेंस लेवल भी पढ़ाई कर रखी है, जेई एडवांस के क्वेश्चन आज तुम देखोगे कि वही उसी लेवल के आते हैं जैसा मेंस में आ रहे हैं, बिल्कुल सिमिलर लेवल के ही एडवांस्ड में आ रहे हैं। ठीक है भाई, तो इसके क्वेश्चन भी कोशिश करनी है कि हमसे हो जाएं। देखो कुछ कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनके क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे जनरली कर लेते हैं। उनमें से मैं नाम बता देता हूं। मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट हो गया, ठीक है, 12th के पहले बात कर लेते हैं। उसके बाद वेक्टर 3D हो गया, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रल कैलकुलस में इंटीग्रेशन कई बार टफ आ जाता है, बट एरिया डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पार्ट इजी लगता है कई बच्चों को, वो वाले हो गए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, एक ऐसा चैप्टर है अगेन जिसके क्वेश्चंस इजी माने जाते हैं। प्रोबेबिलिटी के 3 आते हैं, उसमें से एक तो इजी आता है, तो एक या कभी कभी 2 इजी आ जाते, इजी टू मीडियम आ जाते हैं। एक इजी एक मीडियम एक टफ आता है प्रोबेबिलिटी का जनरली। तो ये सब वो चैप्टर्स हैं 12th के जो कि स्कोरिंग है, जिन पे आप ज्यादा फोकस कर सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी हो गया, है ना सर। बचा क्या फिर? बचे काफी चैप्टर बचे हैं, जैसे कि अब 11th में बहुत सारे ऐसे हैं जिनके जनरली नहीं हो पाते। जैसे 12th में इंटीग्रेशन थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा कई बार सवाल आ जाता है जेई एडवांस में। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो गया जिसका कई बार अजीब क्वेश्चन बन जाता है ना। तो रिलेशन फंक्शन हो गया जिसका कई बार एडवांस में अजीबोगरीब सा क्वेश्चन आता है। तो ये सब चैप्टर्स हैं जिनमें अगर नहीं भी हो पा रहा कोई नहीं, बट जिनमें जो ज्यादा स्कोरिंग है उनमें दिमाग लगाइए और उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग अपनी इंप्रूव करिए। 11th में सर ऐसे कौन से टॉपिक हैं? 11th में देखो आजकल बाइनोमियल थ्योरम सीक्वेंस सीरीज काफी ज्यादा फैशन में चल रहे हैं। एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया जिसमें 3 क्वेश्चंस जनरली आते हैं, बट वो कई बार उसमें से जिन लोगों ने पढ़ नहीं रखा वो तो उनको तो टफ लगेगा ही, बट कई बार उसमें से फिर से एक ईजी एक मीडियम उस तरह से आ जाता है और एक टफ आ जाता है। जनरली 2022 के पेपर में 3 सवाल आए थे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के। और इसके अलावा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक काफी स्कोरिंग यूनिट माना जाता है 11th के अंदर, जो कि आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। सो ऑल इन ऑल अगर हम बोलें तो जो वेक्टर 3D हो गया और इंटीग्रल कैलकुलस का पार्ट और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट, ये जनरली इसमें बच्चे काफी ज्यादा स्कोर कर लेते हैं। और अलजेब्रा वाले पार्ट में कई चैप्टर में टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन बन जाते हैं, बट कुछ चैप्टर इजी भी बन जाते हैं, ऐसे मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट हो गए, बाइनोमियल थ्योरम हो गए। तो आपको कहने का मतलब ये है करके सब जाना है, करके सब जाना है, बिल्कुल चैप्टर कोई छोड़ के नहीं जाना। ये नहीं कि एक तो 2 4 चैप्टर बिल्कुल ही छोड़ देता हूं सर मैं, मेंस वाला तरीका नहीं अपना सकते। क्योंकि मेंस में क्या है, अगर तुम 2 4 छोड़ भी गए तब भी तुम्हारे पास 25 सवाल बचेंगे, उन 25 में से भी तुमने 12 13 कर लिए तो भी तुम्हारा मेंस क्लियर हो जाएगा। बट एडवांस में बेटा ऐसा नहीं होता। एडवांस में बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चंस तुम्हें जो 36 क्वेश्चन आएंगे मैथ्स में से, उसमें से 10 12 सवाल तो बहुत ज्यादा मुश्किल मिलेंगे, जिनको तुम्हें छोड़ना ही है, चाहे तुमने कितना ही अच्छा प्रिपेयर कर रखा है। सर ये क्या बात बता रहे हो? यही तो बात है बेटा, एडवांस के अंदर वो बच्चे क्वालिफाई करते हैं जो समय के अंदर सही क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेते हैं।
और सही क्वेश्चन और जो बेकार क्वेश्चन होते हैं ना छोड़ देते हैं समय के अंदर, क्योंकि वहां बैठ के एग्जाम में 4-5 मिनट के अंदर बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन क्रैक करने पॉसिबल नहीं हो पाते हैं। एक एवरेज ये समझ लो जो 1000, 2000, 4000, 5000 वाली रैंक वाला बच्चा है उसके लिए। हाँ, अंडर 500, अंडर 200 रैंक लाना चाहते हो फिर तो भाई तुम्हें थोड़े बहुत टफ क्वेश्चंस भी क्रैक करने ही होंगे। बट अगर मैं आपसे ये बात बोल रहा था कि अगर 10 सवाल टफ आते हैं तो बचे हुए क्वेश्चन जो इजी मीडियम, अब वो किसी भी चैप्टर के हो सकते हैं। अब तुम तो सपोज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री छोड़ के गए हुए और उसी का इजी टू मीडियम क्वेश्चन फंस गया वहां पे, तो फिर तुम्हारा तो वो मिस हो जाएगा, है ना। तो ये स्ट्रैटेजी सही नहीं है कि हम ये 5 चैप्टर पूरी तरह से छोड़ के चले जाएंगे। हाँ, ये जरूर कर सकते हो कि ये 5 चैप्टर चलो हमने मेंस लेवल के एटलीस्ट पढ़ लिए हैं, बट एडवांस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं भी करी, बट बाकी चैप्टर की हमने कर ली, सो दैट उसका इजी टू मीडियम आए। तो आइडिया ये है कोई भी चैप्टर जीरो में मत बन के जाओ, ताकि एटलीस्ट उसमें आपका इजी टू मीडियम वाला सवाल आ रहा है तो आप उसको क्रैक कर लें, ठीक है ना। तो एडवांस में ये ध्यान रखिएगा। मेंस में चल जाता है वो, आप 4-5 चैप्टर छोड़ भी गए तो बचे हुए चैप्टर में से तुमने निपटा ली, क्योंकि वहां स्पीड इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, 2 पेपर्स में मिला के तुम्हें 36 क्वेश्चन मिलेंगे, 18 क्वेश्चन मिलेंगे, और उन 18 में से भी आधे तो बहुत ही ज्यादा टफ होंगे जो कि तुम्हें छोड़ने ही होंगे। तो बचे हुए वही लगभग आधे 9-10 सवालों में से तुम्हें निपटाने हैं। वो 9-10 में से अब तुम्हारे वो चैप्टर फंस गया जो तुम छोड़ के गए हो, तो फिर तुम क्या करोगे बताओ, ठीक है। तो इसलिए बात मानेंगे सभी लोग, जो भी बच्चे एडवांस के लिए तैयारी कर रहे हैं, अभी है महीना भर है, आराम से तुम कर सकते हो। ये नहीं कि सर टाइम कम है। अगर तुम्हें, मुझे पता है बहुत बच्चे कोऑर्डिनेट छोड़ के जाते हैं, है ना, क्योंकि लंबा है, बहुत सारी चीजें हैं, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, 5 दिन के टेस्ट मैच की तरह है 5 चैप्टर। तो भैया कौन देखे 5 दिन का टेस्ट मैच, सर T20 खेलेंगे हम तो छोटे छोटे चैप्टर निपटा के जाएंगे। अच्छी बात है, बट उसके स्कोरिंग होते हैं क्वेश्चन। तो एक बार मैंने कहने पे टेंजेंट नॉर्मल वाला पार्ट पढ़ लीजिए। मंजिल सीरीज में भी हमने 1 शॉट में कराए हुए हैं, वहां पे भी आप देख सकते हैं, राइट। तो उसके क्वेश्चंस बड़े स्कोरिंग हो जाते हैं। सिमिलरली कोई भी ऐसा चैप्टर हो जिसको तुम सोच रहे हो पूरा 0 छोड़ जाता हूँ, पूरा के पूरा 0 कर देता हूँ, पूरा ही छोड़ दूंगा, ऐसा मत करना। कॉम्प्लेक्स नंबर भी बहुत लोग ऐसा करते हैं, पूरा छोड़ देते हैं। इंटीग्रेशन तो छोड़ना भाई पाप है, क्योंकि इंटीग्रल कैलकुलस में डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह के क्वेश्चन काफी स्कोरिंग माने जाते हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे सभी बच्चे कि भाई एडवांस में कोई भी चैप्टर पूरी तरह से छोड़ के नहीं जाना है, कुछ पार्ट आपको उसमें करने हैं, एटलीस्ट एक बेयर लेवल मिनिमम तक तो करके जाना ही है, ठीक है भाई। चलो तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। आज हम लोग, जैसा कि मैंने बताया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करेंगे, और अब बता भी दिया है स्कोरिंग चैप्टर है, तो फुल जोश में बेटा इसको करना है हमें, और क्वेश्चंस को फिर से पॉज कर करके करना है। और जैसे कि इसमें क्योंकि थोड़े से फॉर्मूले वगैरह हैं, प्रॉपर्टीज हैं, है ना, तो मैंने तुम्हारे लिए, तुम्हारी सहूलियत के लिए बेटा उसको फर्स्ट स्टार्टिंग में मैं तुम्हें उसकी पूरी समरी दे दूंगा एक, कि भाई क्या क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। आपको दिख जाएगा स्क्रीन पे, कॉन्सेप्ट डिटेल में नहीं बताऊंगा मैं एक एक, क्योंकि उसमें तो फिर बहुत समय लग जाएगा, पूरा चैप्टर पढ़ाने जाएंगे तो। हाँ, बट समरी की तरह मैं आपको दिखा दूंगा, फिर हम उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे कुछ, और जैसा लास्ट लेक्चर में किया था कुछ इंपॉर्टेंट फिर PYQs भी हम करेंगे जो लास्ट 10 सालों में आए हुए हैं, वो क्वेश्चंस भी लगाएंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एक बार रिवीजन में सबसे पहले तो आपको ये टेबल याद होना चाहिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन रेंज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है जो आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, आपको पता है इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस की प्रॉपर्टीज अगर आपने नहीं पढ़ी हुई तो इन सबको आप डिटेल में पहले पढ़िए, उसके बाद आपको करना है ये वाली साइन इनवर्स साइन एक्स की जो प्रॉपर्टी है, इक्वल टू एक्स होता है फॉर एवरी एक्स बिटवीन -π/2 टू π/2, और ये आगे के ब्रांचेस में इस तरह से इसका ग्राफ होता है, इस तरह से हट शेप्ड ग्राफ बनता है, याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली कॉस इनवर्स कॉस एक्स भी एक्स होता है, बट फॉर एवरी एक्स इन 0 से पाई होता है। ये देखिए 0 से पाई में y इक्वल टू एक्स की लाइन चल रही है, इसमें -π/2 टू π/2 y इक्वल टू एक्स की लाइन चलती है, राइट। तो और आगे पीछे वही इस तरह से झोपड़ी की तरह, टोपी की तरह ग्राफ बन जाएगा, और ये वाला पोर्शन बार बार रिपीट होगा क्योंकि 2π इसका पीरियड है। सिमिलरली इसमें ये वाला पोर्शन रिपीट होगा बार बार, देखिए आगे पीछे यही वाला ट्राइंगल बना हुआ है, करेक्ट। तो इस तरह से ग्राफ आना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेंस में भी इस पे आजकल आने लग गए हैं क्वेश्चन, बट एडवांस में तो इसी पर ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज आप देख लेंगे PYQ में, ये वाली प्रॉपर्टी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें tan इनवर्स tan x का भी ये रहा, tan इनवर्स tan x भी x होता है, tan इनवर्स tan x भी बेटा x होता है फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू ओपन -π/2 टू π/2, ओपन ब्रैकेट में होता है। ये देखिए ग्राफ में आपको दिख रहा होगा y इक्वल टू एक्स ओपन -π/2 टू π/2 में, और क्योंकि tan x का पीरियड पाई होता है तो यही ब्रांच बार बार चिपकी हुई है, इसमें पूरी ऐसे नहीं बनेगी, ठीक है, इसमें दोनों ब्रांच नहीं आएंगी, इसमें सिर्फ यही ब्रांच बार बार इस प्रकार से रिपीटेड है, क्योंकि tan x का ग्राफ पाई होता है,
और tan x का पीरियड जो है पाई होता है, तो इस फंक्शन का पीरियड भी पाई है, करेक्ट। और सिमिलरली cot इनवर्स cot x भी तुम्हारा x होता है, x होता है फॉर एवरी x, जो भी प्रिंसिपल रेंज होती है बेसिकली 0 से पाई में ओपन, फॉर एवरी x इन 0 से पाई ओपन। ये देख लीजिए y इक्वल टू एक्स 0 से पाई में अपना ग्राफ हमें दिख गया इस प्रकार का, राइट। तो ये वाली चीज अगेन, इसका पीरियड भी पाई है, तो यही लाइन बार बार बनाई हुई है, लाइन की क्वेश्चंस भी सबकी लिखी हैं, बिल्कुल आपको आना चाहिए, ये याद होना चाहिए, और साथ में कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए कि कैसे बनते हैं। ये सब मैं बता नहीं रहा हूँ, थ्योरी में नहीं जा रहा हूँ, ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग पढ़ चुके हैं। सिमिलरली इसके चाहे दोनों के फिर भी बना लेना, इसके बहुत ज़्यादा काम के नहीं है, बट चलो ठीक है, फिर भी यही ग्राफ्स इनके आने चाहिए बस। इसके अलावा बाकी तो ये एनसीईआरटी वाली प्रॉपर्टीज़ हैं। नेगेटिव माइनस एक्स में क्या होता है, टैन इनवर्स में माइनस होता है ना। और ये साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 वाली, ये वाली अपने को याद होनी चाहिए। फिर रेसिप्रोकल वाली कि भाई ये कोसेक इनवर्स एक्स साइन इनवर्स 1 बाय एक्स, सिमिलरली सेक इनवर्स एक्स इज कॉस इनवर्स 1 बाय एक्स, और कॉट इनवर्स एक्स इज tan इनवर्स 1 बाय एक्स, बट ओनली फॉर x पॉजिटिव। ये वाली पूरी डोमेन में नहीं होती, x पॉजिटिव के लिए होती है। और x नेगेटिव के लिए क्या होती है सर, इसी की एक ब्रांच लिख लीजिए कि cot इनवर्स x is pi plus tan inverse 1 by x if x is negative। x नेगेटिव में ये ब्रांच बन जाती है थर्ड वाले पार्ट की, ठीक है भाई। x पॉजिटिव के लिए तो सीधे रेसिप्रोकल हो जाता है, बट x नेगेटिव के लिए cot इनवर्स में पाई प्लस करना पड़ता है, क्योंकि cot इनवर्स में जब x नेगेटिव है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है, पॉजिटिव होता है cot इनवर्स की रेंज, बट साइन इनवर्स और इनके रेंज क्वाड्रेंट सेम होते हैं। इन सबके लॉजिक आपको आई एम होप आपको पता है बेटा, इन सब के लॉजिक्स पता होने चाहिए कि आपने याद तो करने ही करने हैं। इसके अलावा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, सबसे ज़्यादा घिसने वाली प्रॉपर्टी जो आप सबको याद है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, और इसी के बेस्ड कुछ एक दो रिजल्ट्स जो याद रखने हैं, ये दोनों साइन इनवर्स कॉस इनवर्स में भी ऐड सब्ट्रैक्ट वाले में लर्न करनी है। और ये डबल एंगल में आजकल जेई बहुत पूछ रहा है, ये वाले आपको डबल एंगल्स के याद रखने हैं। 3 फॉर्मूले लिखे हैं मैंने, वैसे बनने को बहुत सारे बन सकते हैं, बट ये 3 तो बेयर मिनिमम है, लर्न करने हैं बेटा। ऐसे ही ट्रिपल एंगल में भी एक लिख दिया है, आ सकता है, यू नेवर नो, डबल में ही ज्यादा आता है बट ट्रिपल में भी आ सकता है। साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, कॉस इनवर्स का भी ऐसे ही, टैन इनवर्स का भी, इन तीनों तक को लर्न कर लीजिए, ठीक है, एग्जाम में काम आ सकता है। चलिए, तो अब इसके साथ ही इस समरी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा आज का अपने क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखो जहां पे यूज होंगे ये वाले कॉन्सेप्ट्स, वहां पे मैं डिटेल में समझा दूंगा, क्योंकि अभी मैंने तुम्हें बस फॉर्मूले शीट एक तरह से दी है कि तुम्हें क्या क्या याद होना चाहिए इस चैप्टर के अंदर। तो वो पहले कुछ जो स्लाइड्स आई हैं वो सब आपको लर्न करनी है। एक बार फिर से दिखा देता हूं ताकि आप लोग देख लें क्या क्या है। सबसे पहले तो डोमेन रेंज, फिर प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी, इसके सबके ग्राफ, सबके 6 फंक्शंस के बाद ये वाली एनसीईआरटी में भी तुमने करी है, ये वाली तो फुल लेवल पे भी ये वाली करी है। फिर ये 4 आपको आनी चाहिए, पॉज करके आप देख सकते हैं सारे के सारे। और डबल एंगल्स की ये, इनमें डबल एंगल में चाहे ग्राफ फिर भी मत लर्न करो, क्योंकि जनरली ग्राफ का काम इतना है नहीं। इन प्रॉपर्टीज को, ब्रांचेस को लर्न कर लीजिए बेटा, ठीक है। ये वाले भी ग्राफ आप छोड़ सकते हैं, मैंने बनाए हुए हैं, यू कैन लीव इट। इन एडवांस्ड में जनरली प्रॉपर्टी ही काम आएगी। चलिए, तो देखते हैं अब बेटा आज के क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, कॉस इनवर्स। अच्छा, कॉस इनवर्स रूट साइन, समझ गया, समझ गया। तो अब क्या करें, देखो भाई, सबसे पहले तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, कॉस इनवर्स लगा हुआ है, ठीक है, रूट साइन इनवर्स सेक ln ऑफ दिस लिखा हुआ है, ठीक है। बहुत ही खतरनाक सा क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2000 प्लस सिग्मा अल्फा आई स्क्वायर, देखने में बड़ा खतरनाक है, वेयर अल्फा आई रिप्रेजेंट्स इंटीजर इन द रेंज ऑफ fx। अच्छा, इंटीजर रिप्रेजेंट कर रही है इन द रेंज ऑफ fx। अच्छा, fx की रेंज में कौन कौन सी इंटीजर आएंगी हमें ये पता लगाना है। तो पहले तो भैया रेंज तो बाद में आएगी, पहले डोमेन की तो बात कर ले, पहले डोमेन की तो बात कर लेते हैं। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई इसका डोमेन क्या होगा, तो तुम बोलोगे कि सर सबसे पहले तो चलो कॉस इनवर्स भूल जाओ, पहले रूट वूट को देखते हैं। तो साइन इनवर्स पॉजिटिव होना चाहिए, है ना, क्योंकि रूट डिफाइन करना है तो साइन इनवर्स पॉजिटिव होना चाहिए, यानी ये चीज तुम्हारी पॉजिटिव होनी चाहिए, है ना, पॉजिटिव होनी चाहिए, बिल मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए एक तरह से।
एक तरह से ये चीज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तभी तो साइन इनवर्स की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी। ठीक है सर, ये चीज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो यानी सेक ऑफ वॉट एवर ये जो लिखा हुआ है ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। अब सेक तो कभी जीरो होता ही नहीं भाई, सेक कहां से जीरो होने लग गया, सेक तो ग्रेटर देन इक्वल टू वन ही होगा। पॉजिटिव में सेक क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू वन ही होता है, यानी सेक की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू वन आएगी। ठीक है सर, अब अगर सेक ग्रेटर देन इक्वल टू वन आ गया तो अब एक और दिक्कत है कि भाई ग्रेटर देन वन से बड़ा हो गया तो साइन इनवर्स डिफाइन नहीं होगा, है ना, क्योंकि सेक वाली वैल्यू जो लिखी है ये पूरी चीज ये तुम्हारी साइन इनवर्स के आगे लिखी हुई है। यानी कि तुम्हारे पास बेटा क्या होगा, बेसिकली तुम्हारे पास साइन इनवर्स के आगे जो भी चीज लगी है तो यानी कि ये जो सेक ऑफ दिस एंगल है ये सिर्फ इक्वल टू वन ही हो पाएगा और कभी डिफाइंड नहीं होगा। सोचो सेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा जो भी है ये वन या वन से बड़ा होता है, वन से बड़ा हो गया तो इसका साइन इनवर्स कैसे डिफाइंड होगा, राइट। यानी कि सेक थीटा को आपको वन ही लेना पड़ेगा। सेक थीटा का मतलब वन, इसका मतलब क्या होता है, कॉस ऑफ थीटा मतलब वन, ये क्या है थीटा, ऐसे ही एग्जाम में लिखना है तुमने, ठीक है, ये वाली चीज वन, यानी जो थीटा है सेक का ये पूरा थीटा माना हुआ है मैंने, ठीक है, ये चीज क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए, ये चीज वन होनी चाहिए। अच्छा सर समझ गया, समझ गया सर, समझ गया। तो अगर अब ये चीज वन होनी चाहिए तो हमारे पास ln ऑफ दिस थिंग बराबर, सॉरी, सेक कॉस ऑफ दिस वन होना चाहिए ना, यानी ये एंगल तुम्हारा जीरो होना चाहिए, सॉरी, जीरो एंगल पे ही तो कॉस जीरो वन होता है, सेक जीरो वन होता है, राइट। यानी जो ln ऑफ दिस थिंग है ये तुम्हारी जीरो होनी चाहिए, ये तुम्हारी जीरो होनी चाहिए, करेक्ट। तो बेसिकली अब तो रेंज चाहिए ना, तो रेंज तो अब सीधे सीधे इस चीज को उठा के यहाँ जीरो रख दो, यानी सेक जीरो वन, यानी एफ एक्स जो आएगा एक तरह से उसमें एक ही एलिमेंट रेंज में हो सकता है क्योंकि डोमेन में भी एक ही एलिमेंट है, सेक एक्स, मतलब सेक एक्स इक्वल टू एक ही वैल्यू पॉसिबल है। तो कॉस इनवर्स रूट साइन इनवर्स और ये चीज को वन रख देता हूं, वन रख देता हूं, राइट, इस चीज को वन रख देता हूं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई वैल्यू क्या हो गई, तो ये क्या हो गया, कॉस इनवर्स, क्योंकि अभी तो ये भी देखना है कॉस इनवर्स डिफाइंड है या नहीं, रूट ऑफ पाई बाय टू हो गया, साइन इनवर्स वन पाई बाय टू होता है, राइट। अब अगर तुम पाई बाय इसका रूट निकालोगे, देखो पाई बाय टू तुम्हारा लगभग होता है 1.57 होता है बेटा पाई बाय टू, करेक्ट। अगर इसका रूट निकालोगे, रूट ऑफ पाई बाय टू तुम्हारा रूट ऑफ 1.57 जो भी आएगा वन से तो बड़ा ही आएगा भाई, है ना, 1.57 का रूट लोगे तो 1.2 1.3 के आसपास रह जाएगा, क्योंकि 1.3 का होल स्क्वायर होता है 1.3 का होल स्क्वायर 1.69 होता है ना, 1.2 का होल स्क्वायर होता है 1.44, तो इसके बीच में है कहीं, तो यानी 1.2 और 1.3 के बीच में होगा, बट होगा वन से बड़ा ही, होगा वन से बड़ा ही। तो अब तुम समझ गए भाई, अगर ये चीज वन से बड़ी है, ये चीज तुम्हारी ग्रेटर देन वन आ रही है, ये चीज तुम्हारी ग्रेटर देन वन आ रही, तो कॉस इनवर्स तो डिफाइन ही नहीं होगा, कॉस इनवर्स तो डिफाइन ही नहीं होगा। यानी कि एक्चुअली तुम्हारा ये फंक्शन जहां पे डिफाइन होना चाह रहा था, ये स्क्वायर रूट बस एक ही जगह डिफाइन होना चाह रहा था, उस पर बाहर से कॉस इनवर्स ने पंगा डाल दिया, है ना, क्योंकि कॉस इनवर्स कह रहा है भैया हम डिफाइन नहीं हो पाएंगे, अगर तुमने रूट वाली चीज को अंदर जो लिखा है सेक उसको तुम वन ही ले सकते हो, उसको वन डाला अगर तुमने तो पाई बाय टू आ जाएगा, यानी रूट पाई बाय टू कॉस इनवर्स में डिफाइन नहीं होगा, यानी जो एक एलिमेंट डोमेन में डिफाइन करना चाह रहा था उसके लिए भी बाहर का फंक्शन नहीं डिफाइन हो पा रहा, यानी इसकी डोमेन में कुछ भी नहीं है, नो वैल्यू, नो वैल्यू। ठीक है, समझ गए भाई, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, मतलब कोई ऐसी वैल्यू ही नहीं है, मतलब इस फंक्शन की डोमेन एक तरह से फाई है, तो डोमेन इज फाई, डोमेन इज फाई, और अगर डोमेन फाई है तो मतलब रेंज भी फाई होगी भाई, किसी की डोमेन में एलिमेंट नहीं है तो रेंज में भी नहीं होगा। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या पूछा है, तो अल्फा आई तो कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता। सो इफ देयर इज नो इंटीजर्स इन द रेंज ऑफ एफ एक्स देन एंटर योर आंसर एज जीरो, यानी आंसर तुम्हारा एक्चुअल में जीरो ही हो जाएगा। सो फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का जीरो होगा, क्योंकि उन्होंने बोला है अगर कोई इंटीजर है ही नहीं तो इस चीज का आंसर जीरो बोल देना फाइनल आंसर को। ठीक है, समझ गए, बस, तो फाइनल आंसर हमारा जीरो ही हो गया। सर ये कैसा अजीबोगरीब सा क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब इसमें थोड़ा सा चेंज कर सकता हूं, मैं मान लो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं अच्छा सा आंसर बनाने को। ऐसा जेईई एडवांस में भी आजकल हो रहा है भाई, ऐसे ऊट पटांग से सवाल दे देते हैं और अजीब सा आंसर आ जाता है, तो वैसा ही कुछ उस क्वेश्चन में भी हुआ है। बट चलो, अब अगर इसको हम थोड़ा सा अच्छा बनाना चाहते हैं क्वेश्चन को, तो हम थोड़ी सी
इस कॉस इनवर्स को हटा देंगे। ठीक है, अब बताइए, अब सॉल्व करिए इसी क्वेश्चन को। अब आपको सॉल्व करना है, मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया कि भाई अगर अब यहां पर कॉस इनवर्स नहीं होता तो तुम समझ गए, समझदार व्यक्ति समझ गए कि सर अब तो बेसिकली ये कॉस इनवर्स की ही दिक्कत हो रही थी ना, तो कॉस इनवर्स तो अब है ही नहीं, कॉस इनवर्स तो अब है ही नहीं, यानी कि बेसिकली अब हमारे पास इतनी बात तो सेम चलेगी कि भाई साइन इनवर्स को डिफाइन करने के लिए ये चीज ग्रेटर देन इक्वल टू सेक है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1, बट 1 से बड़ी हो नहीं सकती, नहीं तो साइन इनवर्स डिफाइंड नहीं होगा। यानी कि बेटा अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि इसकी रेंज में क्या होगा, तो अगेन अब तुम देखो डिफाइन तो है, अब ये डिफाइन तो है, हाँ सर, यानी अब एफ एक्स की वैल्यू जो आ रही है वो रूट साइन इनवर्स ऑफ 1 आ रही है, ए की वैल्यू आ रही है, सिंगलटन सेट आ रहा है एफ एक्स की रेंज में। क्या चीज? रूट साइन इनवर्स 1 इसकी रेंज में आ रहा है, क्योंकि हमें रेंज में पूछी है। अल्फा रिप्रेजेंट्स द इंटीजर्स इन द रेंज ऑफ एफ एक्स, तो एफ एक्स में तो एक ही एलिमेंट है भाई, ये गंदा सा रूट ऑफ पाई बाय 2, और ऑब्वियसली ये इंटीजर नहीं होती है, ये इंटीजर नहीं होती, यानी अभी भी यानी डिफाइंड तो है इस बार। पिछली बार तो क्या हो रहा था, डिफाइंड ही नहीं था, इस बार डिफाइंड है। और एफ एक्स की जो रेंज हो रही है वो कर्ली ब्रैकेट रूट पाई बाय 2 हो रही है। बट सर इसके अंदर तो इंटीजर तो है नहीं है ना, यानी अभी भी नंबर ऑफ इंटीजर 0 है, यानी कि अभी भी आंसर तुम्हारा 0 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इंटीजर्स जब 0 है तो उसने बोला है देन एंटर योर आंसर एज 0। ठीक है भाई, इतनी बात समझ गए हो? चलो अब मैं इस क्वेश्चन को एक और तरीके से चेंज करता हूं, समझ गए? देखो क्या से क्या बना दिया मैंने क्वेश्चन। क्यों चेंज कर रहा हूं? ताकि तुम्हारी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़े। जरा सा कोई घुमा रहा है क्वेश्चन, ये नहीं घूम रहे हो साथ साथ, तुम्हें दिमाग लगाना है कि हाँ यार क्वेश्चन अगर जरा भी ट्विस्ट किया जाए तो मैं कर लूंगा। अगर अब फिर से फंक्शन में कॉस इनवर्स हटाया हुआ है मैंने, और मैं बोल देता हूं रेंज ऑफ एफ एक्स की जगह यहां पे डोमेन कर देता हूं बस। समझे मैंने क्या किया चेंज? इस रेंज की जगह अल्फा आई रिप्रेजेंट्स द इंटीजर्स इन द डोमेन ऑफ एफ एक्स। मजा आया ना भाई? डोमेन करो, पॉज करके एक बार ट्राई जरूर करना बनता है भाई कि डोमेन ऑफ एफ एक्स अगर लिख दिया तो फाइनल आंसर अब क्या बोलोगे? देखो चलिए देखते हैं। चलो ये वाला पार्ट तो सेम ही है, इतनी एनालिसिस तो सेम है। अब हमें रेंज से मतलब नहीं है तो एफ एक्स की वैल्यू हटा देता हूं, क्योंकि अब मुझे रेंज से मतलब नहीं है बेटा। तो अब मेरे को किससे मतलब है? डोमेन से। तो पहले अब मैं डोमेन निकालूंगा। अभी मैंने देखा कि भाई डोमेन निकालने के लिए फिर से वही बात, साइन इनवर्स के आगे पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव सेक कहता है मैं पॉजिटिव नहीं, मैं तो 1 से ही बड़ा होता हूं, तो वो कहता है भैया 1 तक तो मैं झेल लूंगा, 1 से बड़ा मैं झेल नहीं पाऊंगा, यानी कि सेक की वैल्यू 1 ही हो पाएगी, यानी कॉस की वैल्यू 1 हो पाएगी, यानी एंगल की वैल्यू 0 हो पाएगी। अब फिर यहां पे एक और बात आ जाती है कि सर एंगल की वैल्यू 0 तो आ रही है, बट 0 के अलावा 2 पाई भी तो हो सकता है, 4 पाई भी हो सकता है, करेक्ट? बिल्कुल हो सकता है, यानी कि एंगल जरूरी नहीं है सिर्फ 0 हो, बेसिकली 2n पाई टाइप का हो गया। यानी जो सेक के आगे एंगल लिखा है ln ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10 अपॉन x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये चीज एक तरह से 2n पाई जैसी बन जाएगी, करेक्ट? बिल्कुल सर। तो अब सोचो अगर मैं यहां से इसकी निकालूंगा वैल्यू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10 अपॉन x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, करेक्ट? यानी ये चीज एक तरह से e की पावर 2n पाई बन जाएगी। बिल्कुल बन जाएगी सर, बट x तुम क्या चाहते हो? इंटीजर रहे, है ना, क्योंकि डोमेन में इंटीजर ढूंढ रहे हो। इस बार अल्फा क्या है? डोमेन की वैल्यू, यानी x की वैल्यू इंटीजर है। तो अब भैया x की वैल्यू अगर इंटीजर है तो ये और ये तो डिवाइड करके, अगर x इंटीजर है भाई तो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, यानी कि तुम्हारे पास एक तरह से ये रैशनल नंबर बन के आएगा बेटा, रैशनल नंबर बनकर आएगा ये चीज, करेक्ट? तो n की वैल्यू सोचो क्या होगी, क्योंकि पाई तो इरेशनल है, e की पावर 2 पाई वगैरह आपका इरेशनल बनता जाएगा। यानी अगर इफ x इज इंटीजर दिस इंप्लाइज LHS इज रैशनल, so therefore RHS must also be rational, करेक्ट? और RHS रैशनल लाने के लिए n को 0 ही होना पड़ेगा, और तो कोई तरीका नहीं है, यानी n को बेसिकली 0 कर दो।
n को 0 कर दो, यानी कि e की पावर 0 मतलब 1 हो गया। सो डोमेन निकाल रहा हूं मैं 2x² प्लस 3x माइनस 10 प्लस 10 है, सॉरी, प्लस 10 अपॉन x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और अब काटापीटी करेंगे। सो x² प्लस 6x प्लस 8 बराबर 0, करेक्ट। देख लीजिए भाई, देख लीजिए, यहां से x प्लस 4 x प्लस 2 ऐसा कुछ आ गया, यानी x की वैल्यू -4 और -2 आ गई। -4 और -2 दो x की वैल्यूज बेटा आ गई हैं, ठीक है भाई। x की वैल्यू -4 और -2 आ गई है। अब हमें बेसिकली इस बार दो इंटीजर्स आ गई हमारी डोमेन के अंदर, है ना, यानी अल्फा आई की वैल्यू एक बार α1 कह लो -4 हो गई, α2 कह लो -2 हो गई, दो इंटीजर्स आई हैं। हमें क्या पूछा था, 2000 प्लस सिग्मा अल्फा आई का स्क्वायर, तो 2000 प्लस सिग्मा अल्फा आई मतलब -4 का स्क्वायर कर लो, अल्फा आई का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, यानी 2000 प्लस 16 प्लस 4 2020 हो गया बेटा आंसर। आंसर इस वाले पार्ट का 2020 होगा, ठीक है भाई, समझ गए। बढ़िया क्वेश्चन था, जबरदस्त प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने अब इसको 3 क्वेश्चन करके समझा दिया। तो मैं पहले क्वेश्चन में रेंज ही रहने दिया और बाहर कॉस इनवर्स रहने दिया, फिर तो ना कोई डोमेन है ना कोई रेंज है, फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है कभी, यानी कि आंसर उसने बोला वैसे केस में 0 दे देना। दूसरे वाले में डोमेन डिफाइंड है एक पर्टिकुलर वैल्यू पे, रेंज में भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट आ जाएगा, बट वो एलिमेंट इंटीजर नहीं है, इसलिए अल्फा आई की कोई पॉसिबल वैल्यू नहीं है, इसलिए फिर से आंसर 0। और थर्ड वाले में मैंने रेंज की जगह यहाँ डोमेन कर दिया, और फिर डोमेन में तो अब दो एलिमेंट्स निकल कर आ गए, इसलिए मैंने उन दोनों की वैल्यू अल्फा आई की वैल्यू यूज कर ली और ये आंसर निकाल दिया। ठीक है भाई, मजा आया कि नहीं, अच्छा क्वेश्चन था, जबरदस्त प्रॉब्लम। इसके थ्रू आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आई एम श्योर आपको थोड़ी बहुत आई होगी। चलिए देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब एक तो ये टाइप का क्वेश्चन हो गया डोमेन वाला, ठीक है। अब दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन जेई में बहुत बार पूछा जा रहा है, मैं देख रहा हूँ एडवांस्ड में, वो है टेलीस्कोपिंग सीरीज बेस्ड, कि जब भी सिग्मा लग जाए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस करने आने चाहिए बेटा। पहले मेंस में भी ऐसे खूब आते थे, बट लास्ट ईयर जब से उन्होंने सिलेबस चेंज किया है सपोजिडली नाम के लिए, तो फिर थोड़े से कम आ गए। आ तो अभी भी रहे हैं बट कम आ रहे हैं, बट एडवांस्ड में सिलेबस में था, है और रहेगा होपफुली। तो आपको ये वाले क्वेश्चन आने चाहिए। कैसे करते हैं, tan इनवर्स ये 1 प्लस एक्स वाई, बेसिकली इसको दो tan इनवर्स के डिफरेंस में लाना होता है। तो जो जनरल टर्म है tan इनवर्स k प्लस 1 माइनस के ऊपर लिख लो 1 को, और नीचे 1 प्लस के प्लस 1, तो tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई बन गया, यानी tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, दो tan इनवर्स के डिफरेंस में लेकर आ गया इसको मैं। ये अपना क्या बन गया, kth टर्म बन गया। kth टर्म सीरीज की हमने डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स में ब्रेक डाउन कर डाली। अब क्या करेंगे बेटा, अब तो बस 1 से n तक डालना है, तो t1 k को 1 डाल दो, tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1, t2 tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2, इस तरह से करते जाइए, tn हो जाएगा tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n। और अब इन सब इक्वेशंस को जैसे ही ऐड करूंगा, क्योंकि t1 t2 t3 tn का सम मुझे sn मिलेगा, और कैंसिलेशन का ऑर्डर इस प्रकार से चलेगा। तो जब इन सब इक्वेशंस को ऐड किया तो sn की वैल्यू, एक ये बचा और एक वो बचा, ऐसे ही तो होता है ना टेलीस्कोपिंग में, ऐसा कुछ sn तुम्हारा बच गया है। ठीक है, बहुत आसान सवाल हो गया, अब तो ऑप्शन बस मैच करने हैं। अच्छा, पहली बात तो S10 पूछ रहे हैं, S इंफिनिटी पे पूछ रहे हैं, तो इस इंफिनिटी पे तो दिख ही गया। S इंफिनिटी पे तुम देख सकते हो ये π/2 माइनस, क्योंकि tan इनवर्स इंफिनिटी π/2 हो गया, और वो तो π/4 होता ही है, यानी कि π/4 आ गया। सो S इंफिनिटी तो π/4 आ गया, बी ऑप्शन तो गलत हो गया भाई, π/2 लिखा हुआ है इसने। ठीक है, अब Sn को थोड़ा सिंप्लीफाई और कर सकते हो वैसे तो, क्योंकि डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स हमें दिख रही हैं, है ना। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y लगा देता हूं, तो Sn हमारे पास हो जाएगा, फिर से लिख रहा हूं, tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1,
तो tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, फॉर्मूला लगा दिया, यानी tan इनवर्स n अपॉन n प्लस 2 जैसा ये कुछ दिख रहा है। बस अब तो S10 पूछा है ना तुमसे, तो S10 ये SN आया है तो n को 10 डाल दो, तो S10 बन गया tan इनवर्स 10/12 जैसा कुछ, tan इनवर्स 10/12 जैसा दिख रहा है। बट ऑप्शन में तो कुछ अजीबोगरीब सी चीज लिखी हुई है, π/4 माइनस tan इनवर्स 1/11। तो एक काम करता हूं, इसको सिंप्लीफाई करता हूं, क्या वही आता है, π/4 को लिख लो tan इनवर्स 1, इसको tan इनवर्स 1 और इसको tan इनवर्स 1/11 लिख के tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y लगाता हूं। तो ए ऑप्शन में tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 1/11, तो tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, तो ये 10/11 अपॉन 12/11, tan इनवर्स 10/12 बिल्कुल सही इसी के बराबर बन गया है। यानी ए ऑप्शन अपना बिंदास टिक कर सकते हैं आप, बिल्कुल सही है। ठीक है, ऐसे ही करने होते हैं भाई सवाल। देखना अभी इससे कितना सिमिलर क्वेश्चन एडवांस में तुम्हें दिखेगा PYQ में, अभी जब मैं कराऊंगा, पहले इसको कर लेते हैं। अच्छा, अगला क्या कह रहा है भाई साहब, 10SN बनाने को कह रहा है और ये सम बनाने को कह रहा है। 2024 है क्या? ठीक है। अच्छा, S5 भी कह रहा है, पहले S5 बना लेते हैं, S5 बना लेते हैं डी ऑप्शन के लिए। S5 n को 5 डाल दो, सो tan इनवर्स 5/7, 5/7। तो क्या इसको सिंप्लीफाई करके 5/7, फिर से इसको tan इनवर्स 1 लिखो, tan इनवर्स 6 माइनस tan इनवर्स 1 को सिंप्लीफाई करेंगे, tan इनवर्स 6 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 6 यानी 7, बिल्कुल सही, 5/7 ही आ गया। डी ऑप्शन भी तुम्हारा सही हो गया है, डी तो सही हो गया है। तो अभी तक ए और डी आ गए हैं, बी तो गलत हो गया है, सी को देखना रह गया है बस अब, tan SN। तो सी ऑप्शन के लिए पहले तो tan SN बनाना पड़ेगा। देखो SN tan इनवर्स ही आया है, तो tan SN हो जाएगा n अपॉन n प्लस 2, n अपॉन n प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, उसमें कह रहा है 1 प्लस और 1 माइनस करो, तो बेसिकली डी सी ऑप्शन में हमें बनाना है, सी ऑप्शन में जो ये सिग्मा है इसको सपोज k लिख लेता हूं, k, तो k की वैल्यू हो गई सिग्मा n 1 से 62, 1 से 62, 1 प्लस tan SN, तो 1 प्लस n अपॉन n प्लस 2 अपॉन 1 माइनस n अपॉन n प्लस 2। थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए इसको, तो ये हो गया n प्लस 2 प्लस n अपॉन n प्लस 2 माइनस n, तो 2 हो गया नीचे, है ना। और ऊपर भी अगर तुम देखो 2n प्लस 2 हो गया अपॉन 2, काटा पीटी करके n प्लस 1 आ गया। और इसमें अब सिग्मा लगाना है बेटा, सिग्मा लगाना है इसके अंदर, राइट। तो सिग्मा n प्लस 1 और n वेरीज फ्रॉम 1 से 62 हो गया। तो अब अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो ये 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू 63 तक का सम लिखा हुआ है, 63 तक का सम लिखा हुआ है। सम ऑफ एपी लगा लो, जैसे मर्जी स्पेशल सीरीज लगा लो, जो अच्छा लगे लगा लो। तो 62/2 फर्स्ट प्लस लास्ट यानी 65, सही बोला है ना मैंने भाई? सही लग रहा है मुझे तो। 62/2 इंटू 65 बन गया है ये k की वैल्यू। तो k की वैल्यू बन गई एक तरह से 31 इंटू 65, 65 इंटू 31, दो 2015 बना है भाई, k तो 2015 हो गया है, 2015 आया k। अगर ये 2015 है, उसमें 8 जोड़ दूं तो 2023 होता है भाई, है ना। 2015 प्लस 8, सही है ना बोल रहा हूँ? हाँ सही बोल रहा हूँ, 2015 और 8 2023 होता है, बट इन्होंने 2024 लिखा है, तो ये भी गलत हो गया भाई साहब। तो आंसर ए और डी। ऐसे पेशेंस के साथ करना है, जल्दबाजी नहीं मचानी है मल्टीपल करेक्ट में। पैनिक सिचुएशन होती है एग्जाम में, मुझे पता है, बट जो जितना काम माइंड के साथ पेपर देगा उतना उसको बेटा स्कोरिंग उसके लिए ज्यादा हो जाएगा। जो ज्यादा हड़बड़ाहट में लोग रहते हैं उनका तो वैसे ही आधा पेपर तो वैसे ही खराब हो जाता है। तो हड़बड़ाहट नहीं मचाओ, जितना हो रहा है उतना कर लो, जरूरत से ज्यादा वैसे नहीं कर पाओगे, और ना जितनी नॉलेज है उससे ज्यादा, ठीक है ना। तो किस्मत से ज्यादा तुम्हें एग्जाम में मिलेंगे नहीं क्वेश्चंस, तो बहुत ज्यादा पैनिक मचाने की जरूरत नहीं है। अपना जितने हो पा रहे हैं उतने पेशेंस के साथ करोगे तो ही स्कोर ठीक आएगा। देख लो, अभी देखेंगे ऐसा एडवांस का क्वेश्चन भी दिखाऊंगा तुम्हें, कितना सिमिलर एडवांस में आया है। पहले एक और निपटा लेते हैं सीरीज का ही, तो बहुत ही देखने में एक और बहुत खतरनाक क्वेश्चन, डरना नहीं है, डरना नहीं है, अभी करने जाएंगे, देखना कितना प्यार से क्वेश्चन निपटेगा।
ठीक है सर, डर तो लग रहा है, बट इतने सारे सिग्मा सिग्मा इन कॉट इनवर्स पाई रूट सिग्मा, अरे भाई साहब कितना डराया हुआ है सर। बट डरना ही तो नहीं है ना। सबसे पहले सभी ये लोग प्रॉमिस करो आप लोग कि जेई एडवांस का क्वेश्चन देखकर नहीं डरेंगे। हाँ, पढ़ने के बाद अगर हमसे नहीं समझ आया तो छोड़ देंगे, बट डरेंगे नहीं, समझे? क्योंकि जेई का काम ही यही है, डराना। तो पहला काम मैंने सोचा यार ये सिग्मा, यहां से क्वेश्चन पकड़ता हूं, सिग्मा आर क्यूब। सब लोग जानते हैं सिग्मा आर क्यूब n n+1/2 होल स्क्वायर होता है ना। यानी इसका रूट भी बनाया हुआ है, बहुत ही अच्छा। यानी इसके रूट की वैल्यू n n+1/2, यानी इतनी चीज की वैल्यू मुझे समझ आ गई। ये चीज जो है फालतू में डराने को दी थी, n n+1/2 हो जाएगी। ठीक है, तो अब मैं कॉट इनवर्स के अंदर ये जो है इसको देखता हूं। ठीक है, इसको कॉट इनवर्स 1+2, इसकी वैल्यू n n+1/2 थी, 2 से 2 कट गया। और कॉट इनवर्स को लिख सकते हो tan इनवर्स ऑफ 1/1 प्लस nn+1। बिल्कुल पहले वाला सवाल बन गया बेटा। tan इनवर्स की जनरल टर्म देखो इसमें भी ऐसी थी, 1/1 प्लस nn+1 थी, 1 प्लस nn+1। फिर से ऊपर वाले 1 को लिखोगे n+1 माइनस n, 1 प्लस nn+1। न्यूमरेटर मैनिपुलेट किया, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई जैसा बन गया। यानी कि इसकी वैल्यू बन गई tan इनवर्स n+1 माइनस tan इनवर्स n। फिर से बिल्कुल ही सेम, बिल्कुल ही सेम। अब 1 से इन्फिनिटी तक जाना है। अब ये मैं 1 से इन्फिनिटी मतलब इनफाइनाइट सम इसका निकाल चुका हूं पिछले क्वेश्चन में, है ना भाई। ये अपनी tn हो गई जनरल टर्म, इसका सम टू इनफाइनाइट टर्म लिखना है। देखो क्योंकि 1 से इन्फिनिटी है, मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं भाई साहब। इनफाइनाइट तक सम π/4 आया था इस क्वेश्चन का। तुम दोबारा से ये सब लगा देना, खट 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 करके कटते जाएंगे। तो देखने में डरावना सवाल था, सॉल्व हो चुका है। क्योंकि अब s इन्फिनिटी की वैल्यू ये हो गई, s इन्फिनिटी की π/4 हो गई। उसमें 1/π भी मल्टीप्लाई करा हुआ है, 1/π भी मल्टीप्लाई करा हुआ है। तो अब बाहर वाला सिग्मा बस एक सॉल्व करना रह गया है। ठीक है, जो अभी तक डरे हुए थे, जिन्होंने नहीं निकाला, अब कर लो भाई, पॉज करके इसको कंप्लीट करो। तो अब हमारे पास है 3 टाइम्स सिग्मा, ऐसा प्यारा वाला सिग्मा n1 से इन्फिनिटी। और क्या है 1/π इंटू π/4, तो 1/4। और भूलना नहीं है इसकी होल पावर n भी करी हुई है देख रहे हो इसकी होल पावर, तो 1/4। खुदा पहाड़ निकली चुईया वाला काम हो गया इस क्वेश्चन में। इतना देखने में इतना लेंदी सा, बट वो एक्चुअली सिंप्लीफाई करके ये चीज 1/4 आ गई है। सीक्वेंस सीरीज लगा, उसके बाद इनवर्स ट्रिगो की सीरीज लगी, उसके बाद अब फाइनली ये क्या बन गया देखिए। नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, इसको ओपन करके देखिए। 3 बाहर है, 3 बाहर है, और n को 1 डालेंगे 1/4, n को 2 डालेंगे तो 1/4 का स्क्वायर, फिर 1/4 का क्यूब, ऐसे इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। इनफाइनाइट जीपी बन गया। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी a/1 माइनस आर होता है। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी पता है ना भाई, a/1 माइनस आर। ए की टर्म मतलब फर्स्ट टर्म 1/4, कॉमन रेशियो भी 1/4, तो 3/4 अपॉन 3/4, यानी कट कटा के फाइनल आंसर 1 बन गया है। इस क्वेश्चन का 1 बन गया है भाई, आना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। देखने में डरावना था, बट एक्चुअली करने गए तो उतना लेंदी भी नहीं है। इसीलिए बोल रहा हूं एडवांस के सवालों में डरना मत यार। तुम्हारी मैथ्स इतनी बढ़िया है, जो लोग ये सब चीजें पढ़ रहे हैं और रिवीजन कर रहे हैं, तो आपकी मैथ्स ठीक ठाक है। अपने आप को कम मत समझो। एग्जाम में सबका यही हाल है मोर और लेस। शुरू के 100-200 बच्चों को हटा दें तो सबका हाल यही होता है। ठीक है, उस दिन कौन बढ़िया कर लेगा, कौन किसका दिमाग में क्लिक कर जाएगा, किस्मत किसकी सही रहेगी, क्वेश्चन फोड़ पाएगा, उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो सबका लेवल वही होता है, घबराना नहीं है अपने को। चलो एक और करेंगे, सीरीज का ही क्वेश्चन है, एक और निपटाते हैं, एक और निपटाते हैं। इस बार मैंने जान के देखो साइन इनवर्स दिया हुआ है। अच्छा, तो जनरली साइन इनवर्स में भी बना सकते हो, बट tan में प्रेफर करना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, पहले इसका ट्राइंगल बनाता हूं सर इसका ट्राइंगल कैसे बनाएंगे, मतलब ये परपेंडिकुलर मानूंगा, ठीक है, और ये हाइपोटेन्यूस है, √k+1। तो अब बेस निकालूंगा ताकि इसे tan इनवर्स में लिख पाऊं। सर बेस निकालोगे इस चीज का, अबे निकालना नहीं है, थोड़ा सा एग्जामिनर पे ट्रस्ट करो। क्योंकि अब तुम सोचो खुद ही, टेलीस्कोपिंग का सवाल है, तुम्हें तो दिख ही रहा है टेलीस्कोपिंग है, ये परपेंडिकुलर है। तो जब tan इनवर्स लिखोगे तुम्हारा, तो परपेंडिकुलर तो यही रहेगा, √k
माइनस रूट के माइनस वन। और अगर ये सवाल सॉल्व होना है अगर ये सवाल सॉल्व होना है तो भाई x माइनस वाई ऊपर बन चुका है, नीचे वन प्लस एक्स वाई तो आना चाहिए, तो वन प्लस रूट के माइनस वन ही होना चाहिए बेस। सर ये तो तुक्केबाजी हो गई सर, अभी वेरीफाई करूंगा दोस्त, रुक जाओ। ठीक है, मैं ये क्या कर रहा हूं, तुक्का नहीं मार रहा हूं, मैं इसको कहते हैं स्मार्टनेस, कि भाई एग्जाम में मुझे पता है अगर ये सॉल्व होगा तो ऐसा ही कुछ बनना चाहिए, x माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई। ठीक है, तो बेस जो है इसी फॉर्म का होगा। और अब इसे चेक कर लेता हूं कि क्या दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर हो रहा है। तो मेरा एक तरह से अवर अजम्पशन इज करेक्ट, बचपन में करते थे ना, अज्यूम कर लेते हैं रूट टू इज रैशनल एंड देन लास्ट में हेंस आवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट। तो भाई हमने एक चीज अज्यूम करी है, हमें लग रहा है कि यार ऐसा होना चाहिए बेस, तो इसका पाइथागोरस लगा के देख लेता हूं। ठीक है, तो रूट के माइनस वन का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, जरा देखो सिंप्लीफाई करके, तो k प्लस के माइनस वन, और माइनस टू ए बी और प्लस टू ए बी इधर से कटेगा, दिख रहा है, टू ए बी की टर्म दोनों से कट गई, तो ये वन वन भी कट गया, टू के प्लस के स्क्वायर माइनस के, यानी कि के स्क्वायर प्लस के आ गया है, बिल्कुल बढ़िया, यही चीज बन गई है, इसका होल स्क्वायर बन गया है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर जैसी चीज बन गई, यानी ये बेस मैंने बिल्कुल सही अजम्पशन लिया है कि इसका बेस जो है बिल्कुल सही है, tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया है। समझ गए भाई? सर ये तो आपको पहले से पता था इसलिए आपने कर दिया। बेटा तुम समझो, मुझे नहीं, जब मैंने पहली बार ये क्वेश्चन किया ना तब भी मैंने ऐसे ही किया कि मैंने इस बात पे ट्रस्ट किया कि भाई एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया, सॉल्व तो होगा ना, और कैसे सॉल्व कर लोगे? इनवर्स ट्रिगो की सिग्मा सीरीज में tan इनवर्स x माइनस वाई बना भी हुआ है, यहाँ पे दिया भी हुआ है, तो नीचे वन प्लस एक्स वाई ही होगा और कुछ हो ही नहीं सकता, वरना सवाल ही सॉल्व नहीं होता। समझ गए ना? ऐसे इस चीज को थोड़ा सा कैलकुलेटेड गेस कहते हैं, जो कि आप एग्जाम में बिल्कुल कर सकते हैं अगर बन रहा है तो, बट वेरीफाई भी कर लिया मैंने, स्ट्रेट तुक्का नहीं है। चलो, तो अब ये तो हो गया भाई, तो इसको तो tan इनवर्स केथ टर्म हो गई, tan इनवर्स रूट के माइनस tan इनवर्स रूट के माइनस वन। बस अब जनरल टर्म आ गई, वन से इंफिनिटी तक फिर से निकालना है, तो वन डाला, tan इनवर्स वन माइनस tan इनवर्स जीरो, टू डाला, tan इनवर्स टू माइनस tan इनवर्स वन, एंड सो ऑन, एन डाल लिया, तो tan इनवर्स रूट एन माइनस tan इनवर्स रूट एन माइनस वन। और बेटा अब जैसे ही मैंने इन सबको ऐड किया, इस तरह से कटता हुआ दिख रहा है, तो सबको ऐड करके एस एन तो निकल आया, एस एन क्या आ गया, tan इनवर्स रूट एन, और माइनस में tan इनवर्स जीरो था, इतना ही बन गया, एस एन की वैल्यू ये बन गई। अब देखो उसने सिर्फ इन्फिनिटी तक जाने को बोला है, बहुत अच्छी बात है, तो एस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, tan इनवर्स रूट इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी है, तो पाई बाय टू हो गया, यानी कि एस इन्फिनिटी जिसको वो थीटा बोल रहे हैं, इसका इनफाइनाइट सीरीज का जो सम थीटा बोल रहे हैं, ठीक है। कई लोग क्या है साइन इनवर्स हटा देते हैं यहां से, साइन थीटा सर ये हो गया, नहीं, सीरीज लगाने के बाद जो एंगल आया बेटा, एक है सिग्मा, ठीक है, ध्यान रखना है ये वाला सिग्मा, इसको जब सॉल्व करने के बाद जो साइन इनवर्स के बहुत सारे टर्म्स एडेड हैं वो एंगल थीटा है। कई लोग पता है क्या करते हैं, मैंने देखा है, सिग्मा को बड़ी स्मार्टली इसको यहां अज्यूम कर लिया, सिग्मा को अंदर, और साइन इनवर्स का इधर ले गए साइन थीटा, नहीं, गलत है, ठीक है, केयरफुली देखना है अपने को। इसका मतलब है सारे एंगल्स का सम जो है वो लेना है थीटा, तो एस इन्फिनिटी यानी थीटा की वैल्यू अपनी पाई बाई टू आई है। बस अब तो ऑप्शन चेक करने हैं, वैल्यू ऑफ साइन थीटा वन, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, जीरो से थीटा बाई टू इंटीग्रल, थोड़ा सा इंटीग्रेशन मिक्स है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, मिक्स्ड क्वेश्चन है, जीरो से थीटा बाई टू हो जाएगा पाई बाय फोर, तो जीरो से पाई बाय फोर, बी ऑप्शन सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, ln वन प्लस टेन एक्स डी एक्स, ln वन प्लस टेन एक्स, ऐसा बेटा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का, सभी ने किया होगा ये, कि इसमें हम किंग प्रॉपर्टी लगाते हैं, यानी कि x को पाई बाय फोर माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं, और अब इसको ओपन कर देंगे, टेन ए माइनस बी, सो वन माइनस टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन एक्स, थोड़ा एलसीएम वगैरह लेंगे तो ln के अंदर आ जाएगा, ln के अंदर आ जाएगा, जब एलसीएम लोगे टेन एक्स कटेगा, टू अपॉन वन प्लस टेन एक्स डी एक्स, इंटीग्रल जीरो से पाई बाय फोर, आई की वैल्यू, किंग प्रॉपर्टी लगा के ऐड करना, फेवरेट स्टेप वन और टू को ऐड कर दिया, तो टू आई बराबर जीरो से पाई बाय फोर,
ln a प्लस ln b, ln a प्लस ln b में ln a b मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी इसका नंबर इंटू इसका नंबर में 1 प्लस 10x कटेगा, प्यार से ln 2 बच जाएगा, बस सिर्फ ln 2 बन जाएगा बेटा, ऐड करते ही। करा है ना ये क्वेश्चन, वही चीज इंटीग्रेशन वाली। ln 2 बाहर ले आइए, इंटीग्रल dx तो तुम सब जानते हो, x हो गया और पाई बाय 4 बच जाएगा बेसिकली। तो i की वैल्यू पाई बाय 2 को नीचे ले जाओ, पाई बाय 8 ln 2, बिल्कुल सही, बी ऑप्शन भी बिल्कुल सही आ गया है। सी देख लेते हैं भाई, x टेंडिंग टू थीटा, लिमिट घुसा दी, लिमिट घुसा दी, कोई दिक्कत नहीं है, बस घबराना नहीं है, इंडिविजुअली सारे कॉन्सेप्ट्स इजी लग रहे हैं, बस आप पैनिक मचाएंगे तो दिक्कत होगी। x टेंडिंग टू थीटा यानी लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू पाई बाय 2 हो गया, थीटा की जगह पाई बाय 2 डाल दिया, 1 प्लस एक्स बाई 10x, 1 प्लस एक्स बाई 10x, ठीक है, की पावर 2 अपॉन x माइनस पाई बाय 2। तो ये फॉर्म पहले तो चेक की जाए, कौन सी फॉर्म है लिमिट की, वैसे तो समझ आ रही है कौन सी होने वाली है भाई, पावर में तो देखो इनफाइनाइट जा रहा है, जब x को पाई बाय 2 डालूंगा पावर में इनफाइनाइट, और x अपॉन 10x सर 1 होता है, जल्दबाजी नहीं, x अपॉन 10x 1 कब होता है, जब x 0 की तरफ जाता है, यहाँ 0 नहीं जा रहा है, x पाई बाय 2 जा रहा है, राइट, तो पाई बाय 2 अपॉन 10 पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 अपॉन इनफाइनाइट, मतलब ये 0 की तरफ, यानी 1 प्लस 0 1, यानी 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म में नजर आ रहा है ये क्वेश्चन। 1 की पावर इंफिनिटी का फॉर्मूला आना चाहिए लिमिट्स में, दिस में से 1 सब्ट्रैक्ट, यानी x अपॉन e की पावर, ये चीज होती है e की पावर, ये चीज होती है बेटा। अब 1 की पावर इंफिनिटी का आपने किया होगा मेंस में भी के टाइम, प्रिपरेशन के टाइम, बस अब x टेंडिंग टू पाई बाय 2 है, फिर से वही गलती मत करना, x बाय 10x 1 नहीं, क्योंकि x बाय 10x में x 0 नहीं जा रहा है, x पाई बाय 2 जा रहा है। क्या करूंगा सर, 10x को ऊपर लिख लो cot x, और अब cot x को लिख लो tan 90 माइनस x, tan ऑफ पाई बाय 2 माइनस x लिख सकता हूं ना, और अब tan थीटा अपॉन थीटा लगा सकता हूं, नीचे से माइनस कॉमन, tan पाई बाय 2 माइनस x अपॉन में भी माइनस कॉमन, पाई बाय 2 माइनस x। अब tan थीटा बाय थीटा को 1 कर दो, क्योंकि जो अंदर का एंगल थीटा है वो बेसिकली अब 0 जा रहा है, क्योंकि x पाई बाय 2 होगा तो ये एंगल 0 होगा, तो e की पावर माइनस 2x बन गया, अब x को फर्दर पाई बाय 2 डाल दो, e की पावर माइनस पाई जैसा कुछ बन गया है, e की पावर माइनस पाई, बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन भी सही आ गया है, सी ऑप्शन भी सही आ गया। अब डी देखते हैं भाई, लास्ट लिमिट बची है, ये तो यही निपटा देता हूं, x माइनस कॉस एक्स माइनस पाई बाय 2 अपॉन x माइनस पाई बाय 2, थीटा को पाई बाय 2 डाल दिया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाय 2 है, 0 बाय 0 फॉर्म दिख रही है, 0 बाय 0 फॉर्म दिख रही है, साफ समझ आ गया, लॉपिटल ऊपर नीचे डिफरेंशिएट मारता हूं, और 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 बाय 1 यानी 2, बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही हो गया है, करेक्ट। ऐसे तो ए बी सी डी चारों ऑप्शंस अपने सही आए हैं, तो बढ़िया क्वेश्चन एक सीरीज के, तो अभी तक मैंने तुम्हें थोड़े डोमेन रेंज के कराए स्टार्टिंग में, अब कुछ सीरीज के क्वेश्चंस ये वाले करवाए हैं आपको, राइट। मेनली यही 2 क्वेश्चंस आते हैं, बाकी ग्राफ्स के कुछ आएंगे वो हम अब एडवांस के सवालों में भी देख लेंगे कुछ, करेक्ट। 3-4 कॉन्सेप्ट हैं, वही वही लगाते जाओ बार बार, डोमेन रेंज सीख ली, प्रॉपर्टी सीख ली, उसके अलावा वो ग्राफ जो बताए मैंने, साइन इनवर्स साइन एक्स वगैरह ये सब कर लीजिए, डबल एंगल, बस ये 4 चीजें करनी है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं एडवांस के पीवाईक्यू। अल्फा दिया हुआ है 3 साइन इनवर्स ऑफ दिस, 15 का क्वेश्चन है, बीटा दिया हुआ है 3 कॉस इनवर्स ऑफ दिस, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू ही लेंगे, मतलब अपनी अपनी रेंज लेंगे, करेक्ट ऑप्शन इज आर, तो बस ये बताना है कौन सा पॉजिटिव नेगेटिव है। देखो अब पहला जो थॉट, दिमाग में थॉट आना बहुत जरूरी है भाई, सोच आएगा तभी हम प्रोसेस लेंगे। सबसे पहला थॉट आ रहा है सर 3 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगा लेता हूं, है ना, 3 साइन इनवर्स एक्स के कुछ फॉर्मूले थे, आज मैंने तुम्हें रिकैप में बताया था, ये देखो x अगर माइनस हाफ से 1 है, माइनस हाफ से हाफ है, तो ये वाला तो 6/11 तो एक तरह से हाफ से थोड़ा सा बड़ा हो गया है ना, क्योंकि 6/12 हाफ होता है भाई, 6/12 जो है हमारा, 6/11 जो है वो बड़ा होगा ना 6/12 से, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है, यानी ये एक तरह से हाफ से बड़ा है। तो एक तरीका तो ये है कि भाई तुम हाफ से बड़ी वाला जो इसका ब्रांच था, अगर जिन्हें फॉर्मूले रटे हुए हैं, वो इस 3 साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू
हाफ से बड़ी वाली देखो ब्रांच ये है, यहां से निकाल लो पाई माइनस दिस करके, यहां समझ रहे हो, दिस इक्वल टू दिस लिखकर यहां से 3 साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू निकाल लो, पाई माइनस दिस हो जाएगा। वो है रटा रटाया काम, हो जाएगा, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर कॉस इनवर्स में भी ट्रिपल एंगल का चाहिएगा, बट जनरली ये याद उतना अच्छी तरह होता नहीं है हमें, ठीक है। एक अप्रोच समझ गए क्या बोल रहा हूं, वो लेंदी है, मैं तुम्हें शॉर्टर अप्रोच बता रहा हूं कि ये 3 साइन इनवर्स 3 कॉस इनवर्स ये दोनों की वैल्यू रिस्पेक्टिव ब्रांच में से निकालिए फॉर्मूले की, और फिर इन्हें सिंप्लीफाई करके देखिए। बट बेटर अप्रोच ये है, क्योंकि मुझे एक बात दिख रही है भाई, देखो ये भी 6/11 दिया है, अभी 4/8, 4/9, 4/8 समझ रहे हो ना, 4/9 छोटा होगा 4/8 से, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, यानी ये बेसिकली हाफ से हल्का सा बड़ा है, ये हाफ से हल्का सा छोटा है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, देखो इधर देखो, अभी सब समझ आओगे। 6/11 तुम्हारा हाफ से बड़ा है, तो हमें साइन इनवर्स चिपकाना है, दोनों तरफ साइन इनवर्स चिपका दो, है ना। साइन इनवर्स हाफ तो तुम्हें पता है क्या होता है, साइन इनवर्स हाफ तो सर π/6 होता है, π/6 होता है, साइन इनवर्स हाफ तुम्हारा π/6 होता है। सही बोल रहा हूं ना, हाँ सर साइन इनवर्स हाफ तो π/6 ही होता है, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। और अब मेरे को 3 से मल्टीप्लाई भी करना है, अल्फा क्रिएट करने के लिए दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 साइन इनवर्स 6/11 ग्रेटर देन 3π/6 यानी π/2, यानी ये जो अल्फा है वो जस्ट बड़ा है, अल्फा π/2 से जस्ट बड़ा है, क्योंकि थोड़ा सा ही बड़ा है ना इससे, तो अगर ये इससे थोड़ा सा बड़ा है, ये इससे थोड़ा सा बड़ा है, ये इससे थोड़ा सा बड़ा है, यानी अल्फा π/2 से जस्ट बड़ा हो गया, यानी अल्फा कौन से क्वाड्रेंट का एंगल हो गया बेटा, सेकेंड क्वाड्रेंट का। तो अल्फा इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, π/2 से जस्ट बड़ा। तो अगर अल्फा सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो कॉस अल्फा तो नेगेटिव होगा, डी ऑप्शन तो हमें सही नजर आ रहा है। ऐसे ही बिल्कुल अब बीटा की एनालिसिस करता हूं, 4/9 जो है, 4/9 जो है, ये देखो 4/9 छोटा है 4/8 से, करेक्ट, उसका डिनोमिनेटर छोटा है तो वो वैल्यू बड़ी होगी, सिंपल, इसका डिनोमिनेटर 9 है, ये छोटी होगी वैल्यू, तो 4/9 लेस देन 4/8, तो कॉस इनवर्स लेके जाता हूं। ध्यान से देखना भाई, जब दोनों तरफ कॉस इनवर्स लोगे, और कॉस इनवर्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, तुम्हें पता है कॉस इनवर्स क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है, तो इसका साइन चेंज हो जाता है। ये याद रखना, जब भी दोनों तरफ कॉस ले रहे हो, इनवर्स, कॉट इनवर्स या कोसेक इनवर्स, सी वाले तीनों डिक्रीजिंग होते हैं, क्योंकि उनके डेरिवेटिव नेगेटिव होते हैं, राइट। इसलिए कॉस इनवर्स 4/9 तुम्हारा जस्ट बड़ा हो गया किससे, तुम्हारा जस्ट बड़ा हो गया कॉस इनवर्स हाफ से, कॉस इनवर्स हाफ मतलब π/3 से, यानी इसके आगे भी 3 चिपकाना है, तो 3 कॉस इनवर्स 4/9 जस्ट बड़ा हो गया पाई से, यानी बीटा तुम्हारा जस्ट बड़ा हो गया पाई से, पाई से थोड़ा सा बड़ा है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट, 180 से जस्ट बड़ा, मतलब बीटा तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट का है, बीटा थर्ड क्वाड्रेंट का है, पाई से जस्ट बड़ा, करेक्ट। तो कॉस बीटा पॉजिटिव, ऑब्वियसली रॉन्ग, थर्ड क्वाड्रेंट में गलत। साइन बीटा नेगेटिव, बिल्कुल सही, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में तो साइन नेगेटिव होता है, तो साइन बीटा नेगेटिव। अल्फा प्लस बीटा, अच्छा, तो अब देखो अल्फा प्लस बीटा को अगर मैं देखूं, अल्फा तुम्हारा π/2 से बड़ा था और बीटा तुम्हारा पाई से बड़ा है, तो अल्फा प्लस बीटा लगभग 3π/2 से तो बड़ा ही हो गया, यानी 3π/2 के बाद यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में घुस चुका है, और वहां पे कॉस तुम्हारा पॉजिटिव होता है, यानी कि सी ऑप्शन भी सही है। देख रहे हो कितना फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आया है। अब जो लोगों ने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ यार 4/9 4/8 से लिंक हो सकता है, और 6/11 6/12 से, यही तो लॉजिक था, जिसने ये लॉजिक लगा लिया वो क्वेश्चन कर पाएगा, वरना तो उसके बाद वो देख लिया सर हमने हिंट, फिर हमने खुद किया, तो एग्जाम में वो आपको मैं थोड़ी आऊंगा बेटा हिंट देने। ये वाला पार्ट अपने को क्लिक होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई, एक और एडवांस्ड का देखते हैं सवाल, एक और एडवांस का देखते हैं 2013 का, जो है मैट्रिक्स मैच। काफी लोग मैट्रिक्स मैच को छोड़ देते हैं इतने बड़े बड़े क्वेश्चन देख के, मैंने तुम्हें बात पहले भी बोली थी, चारों करने की जरूरत ही नहीं है, हमें सिर्फ 2 करके भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो हमें जो पार्ट आसान लग रहा है पहले उसे करते हैं। ये तो बहुत लंबा लंबा सा कुछ दिया हुआ है यार, ए पार्ट को, पी को अभी छोड़ देता हूं। क्वेश्चन यहां से पकड़ सकता हूं एक्चुअली, cos x प्लस cos y प्लस cos z 0 है, sin x प्लस sin y प्लस sin z 0 है, x माइनस y/2, ट्रिग्नोमेट्री का सवाल दिख रहा है, इनवर्स ट्रिगोनी नॉर्मल ट्रिगो का दिख रहा है, तो बेसिकली क्यू पार्ट में मुझे दिख रहा है कि cos x प्लस cos y माइनस cos z लिख लिया, sin x प्लस sin y
माइनस साइन जेड लिख लिया, और अब तुम समझ रहे हो कौन सा स्टेप लगाऊंगा, डिफरेंस ऑफ एंगल कैसे बनता है, स्क्वायर एंड ऐड करके। बेटा दोनों इक्वेशंस को अगर स्क्वायर एंड ऐड कर दूं, तो जैसे ही मैं इसका फर्स्ट का होल स्क्वायर करूंगा, सेकंड का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, 2 कॉस एक्स कॉस वाई, और इधर 2ab की टर्म में 2 साइन एक्स साइन वाई, और राइट साइड में कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर फिर से 1, एक वन कट गया है, तो ये वाले में से 2 कॉमन ले लीजिए। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी होता है कॉस ऑफ ए माइनस बी। कॉस एक्स माइनस वाई माइनस हाफ आ गया, कॉस एक्स माइनस वाई तुम्हारा माइनस हाफ आ गया। बस अब हाफ एंगल में चेंज कर लो, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2 माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि मुझे हाफ एंगल बनाना है, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2 हो गया 1/2, सो कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2 का स्क्वायर 1/4 हो गया, तो प्लस माइनस हाफ हो गया, रूट ले लिया, इन्होंने माइनस हाफ दिया ही नहीं, तो यानी कि हाफ हो गया इसका, यानी ये वाला आंसर 3 से मैच कर गया। समझ गए, यानी Q जो है 3 से मैच कर रहा है, Q3, तो यानी अब आंसर A और B में से ही कोई है, C नहीं है, D नहीं है, ये बात तो पक्की हो गई है ना। एक क्वेश्चन करते ही देखो 2 ऑप्शन रह गए। अब देखो स्मार्ट बच्चे क्या करेंगे, स्मार्ट लोग ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और जो भैया बस भिड़ जाते हैं बिना दिमाग लगाए, वो कहीं इसको कर रहे होंगे सॉल्व। अब देखो मैंने इसको कर दिया, तो अब मुझे P सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि P का 4 दोनों में मुझे दिख रहा है एग्जाम में। अभी कर दूंगा तुम्हारे लिए, सॉल्व कर दूंगा लास्ट में, बट पहले आंसर निकाल लेता हूं। ठीक है, अब मुझे R और S में से जैसे ही हो गया समझ आ जाएगा। तो जो आसान लग रहा है R S में आपके ऊपर है, आपको इनवर्स ट्रिगो आसान लगती है इनवर्स कर लो, नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सवाल दिख रहा है, ये सेक एक्स निकालना है, आपको इनवर्स ट्रिगो का करना है तो ये कर लीजिए। ऐसे चॉइस आती है एग्जाम में, इनडायरेक्टली चॉइस है ये। चलिए तो मैं पहले एस कर देता हूं, इनवर्स पढ़ रहे हैं तो इनवर्स वाला कर देता हूं पहले। एस कह रहा है कॉट ऑफ साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, करेक्ट, इक्वल्स टू साइन टैन इनवर्स रूट एक्स रूट 6। तो देखो जब भी, एक बात ये मेरी हमेशा याद रख लेना, कॉट साइन इनवर्स, साइन टैन इनवर्स, ट्रिगो और इनवर्स ट्रिगो दोनों आ गई, तो समझ जाओ तुमने यही अप्रोच लगाना है जो बता रहा हूं। क्या अप्रोच, इसको थीटा मान लो, तो बेसिकली टैन थीटा तुमने ट्राइंगल मेथड लगाना है, एक्स रूट 6 हो गया, टैन थीटा तुम्हारा एक्स रूट 6 हो गया, यानी साइन थीटा RHS हो गया, तो यानी ट्राइंगल से एक्स रूट 6 1, तो 1 प्लस 6x स्क्वायर हो गई हाइपोटेनस। और अब इसका साइन थीटा अगर तुम देखोगे तो परपेंडिकुलर एक्स रूट 6 अपॉन हाइपोटेनस, तो राइट साइड तुम्हारा ऐसा कुछ बन गया, क्योंकि जब इनवर्स और ट्रिगो एंड इनवर्स ट्रिगो दोनों है, तो ये ट्राइंगल मेथड बड़ा काम आता है। ऐसी लेफ्ट में भी देखो इनवर्स ट्रिगो दोनों, इसको फिर अब फाई मान लो, यानी तुमने एक तरह से साइन फाई इसको माना है, ठीक है। तो तुम्हें निकालना है कॉट फाई निकालना है, तो पहले बेस निकाल लेता हूं, एक्स आ जाएगा, है ना, एक्स आ गया, तो कॉट फाई हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये दोनों बराबर रखने हैं बस अब। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें बस ये वाली इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें एक एक्स तो कट ही रहा है, एक्स जीरो हो सकता है, एक्स एक जीरो हो सकता है, बट यहां लिखा है एक्स इज नॉट जीरो, बहुत अच्छी बात है, तो एक्स जीरो नहीं है, बस अब तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो इसका, तो 1 प्लस 6x स्क्वायर 6 माइनस 6x स्क्वायर 12x स्क्वायर बराबर 5, तो x स्क्वायर बराबर 5/12, x की वैल्यू 5/12, यही वाला बन गया, ए ऑप्शन बन गया है ना। प्लस माइनस आएगा बट देन ठीक है, अभी तो हम प्लस माइनस की बात कर नहीं रहे हैं, रिजेक्ट भी हो सकता है वैसे वो नेगेटिव वाला, यहाँ पे वो आप देख सकते हो, बट अभी तो ऑप्शन में प्लस ही है, यानी S मैचेस विद 1, S मैचेस विद 1, यानी बी ऑप्शन हमारा फाइनल आंसर होना चाहिए। 2 पार्ट सॉल्व करके ही समझ आ गया, ठीक है ना, इस प्रकार से करना है अब आपको। सर बचे हुए भी कर दो, बचे हुए भी कर देता हूं अब, ठीक है, क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, बट अब तुम्हारे बस कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये वाला भी कर देता हूं, जैसे पी वाला। पी तो बहुत खतरनाक लिख रहा है भाई, लिखने में भी डर लग रहा है, कोई बात नहीं सर, डरो मत,
आप ही तो कह रहे थे सर डरना नहीं है क्वेश्चन देख के। बिल्कुल ठीक बात है। तो देखते हैं cos tan इनवर्स y। cos tan इनवर्स y यहां लिखता हूं, चलो फिर से मुझे दिख रहा है कि भाई ट्रिगो और इनवर्स ट्रिगो सेम है। cos tan इनवर्स y की वैल्यू सोचो क्या हो जाएगी अगर ट्राइंगल मेथड से करूं। इसको थीटा माना तो फिर से इसको थीटा माना, राइट। तो यानी कि y जो है y बाय 1 tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो √1 - y² हो गया। यानी cos थीटा की वैल्यू, इसकी वैल्यू हो गई 1/√1 - y²। ठीक है, ऐसे कर दिया मैंने, ऐसे कर दिया। दूसरा टर्म क्या था, साइन tan इनवर्स y। साइन tan इनवर्स y का सोचता हूं, साइन tan इनवर्स y बिल्कुल इसी वाले से निकल जाएगा क्योंकि ट्राइंगल तो तुमने बनाया हुआ है। साइन लिख लो y/√1 - y²। ठीक है सर, सारे लिख लेता हूं, पहले ये दोनों लिख लिए, फिर ये भी लिख के वैल्यू डाल लूंगा। ठीक है, कॉट साइन इनवर्स y, तो कॉट साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स y को कुछ फाई मान लेता हूं, तो साइन y/1, करेक्ट। तो कॉट फाई क्या हो जाएगा, कॉट फाई हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, ये भी हो गया। फिर tan साइन इनवर्स y, तो tan साइन इनवर्स y की वैल्यू y/√1 बेसिकली इसका रेसिप्रोकल ही हो गया वो तो। ठीक है, तो बस अब ये चारों वैल्यू बेटा इसमें पुट करता हूं, ये चारों वैल्यू इसमें पुट करता हूं। पहले मुझे इन दोनों को ऐड करके y से मल्टीप्लाई करके होल स्क्वायर लेना है। ठीक है, चलो इतना पार्ट करता हूं कि पहले इसको लिखकर इसको y से मल्टीप्लाई करके, तो 1 अपॉन, अगले पेज पे लिख देता हूं, 1/√1 - y² प्लस y से मल्टीप्लाई करके ये वाला लिखना है, ये। और नीचे क्या लिखना था, इन दोनों का सम लिखना था, तो √1 - y² अपॉन y प्लस y/√1 - y²। टेन और कॉट थे, ये दोनों टर्म्स थे, देख लो, कॉट और टेन। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर करके 1/y² से मल्टीप्लाई करना है, इसका होल स्क्वायर करके। तो यहाँ पे देखो मैंने थोड़ा सा जो है एक हल्की सी मिस्टेक कर दी है, ये वाला हाइपोटेनस जो है यहाँ पे 1 प्लस होगा बेटा, तो ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, बस ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर भी जब तुम लिखोगे तो ये प्लस और ये प्लस हो जाएगा। बस अब एलसीएम वगैरह ले लो, तो ये 1 + y² अपॉन √1 - y², 1 + y² हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में 1 - y² प्लस y² अपॉन y√1 - y² हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर करके 1/y² से करना है, ये तो कट गए। और इसमें भी देखो ये एक रूट कट जाएगा, तो √1 + y², और ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ऊपर जाके y√1 - y², और नीचे तो ये 1 ही बच जाएगा। इसका होल स्क्वायर करके 1/y² से मल्टीप्लाई करना है, और साथ में कुछ प्लस प्लस भी था भाई, +y4 की पावर हाफ। ठीक है, अब मुझे दिख रहा है कि भाई यहाँ पे y² आएगा, और ये इस y² से कट गया, इसमें a + b या -b लगा दूंगा, तो 1 - y⁴ बन जाएगा, रूट और स्क्वायर तो हट ही जाएंगे, प्लस y⁴ की पावर हाफ। तो क्लियरली ये आंसर हमारा 1 आ गया है। तो P जो है उसका आंसर 1, वो तो आ ही रहा है, P का मैच कर रहा है 4 से, P भी हो गया, राइट। तो ये मुझे ऑब्वियसली लेंदी था ये वाला, आप एग्जाम में भी इसको छोड़ किए बिना क्वेश्चन कर सकते थे। आर देख लेते हैं जल्दी से, ट्रिगो नॉर्मल ट्रिगो है, cos π/4 - x, cos π/4 - x। एक सेकेंड, थोड़ा सा एनालिसिस कर लें। cos π/4 - x cos 2x, sin x sin 2x sec x, इधर cos π/4। अच्छा, तो साफ समझ आ गया कि ये दोनों टर्म्स क्लब होनी चाहिए, देखो क्योंकि इसमें से sin 2x और sec x कॉमन आएंगी, इसको लेफ्ट में ले आओ, sin 2x और sec x कॉमन, और इन दोनों को क्लब करना चाहिए, इसको और इसको, इनमें से cos 2x कॉमन आएगा। ठीक है, तो सीधे लिख देता हूं, cos 2x कॉमन cos π/4 - x माइनस cos π/4 प्लस x। ठीक है, cos 2x कॉमन लिया, cos π/4 - x माइनस cos π/4 प्लस x, और इन दोनों में से sin 2x इंटू sec x कॉमन, sin x माइनस cos x, प्लस sin 2x इंटू sec x मतलब अपॉन cos x इंटू sin x माइनस cos x।
इक्वल टू 0, करेक्ट, ऐसा कुछ हो गया। अब देखो एक तो cos 2x को खोल ही लो, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, एक बेसिकली ये तो कॉमन आ ही जाएगा, है ना, एक टर्म तो कॉमन आ ही जाएगा। cos 2x को लिख लिया, चलो अभी cos 2x ही छोड़ दो, इसको लिख लेता हूं cos c माइनस cos d, तो 2 cos 2x 2 sin c प्लस d बाई 2 c प्लस d बाई 2 पाई बाई 4 इंटू साइन d माइनस c बाई 2 x हो जाएगा, है ना। और इस वाले को चलो राइट में ही ले जाओ, ताकि cos x माइनस साइन x इंटू साइन 2x को लिख लो 2 sin x cos x तो काट दिया, करेक्ट, काट दिया। अब मैंने देखा कि 2 sin x तो 0 कट जाएगा, 2 sin x तुम्हारा कट गया, यानी sin x 0 एक ऑप्शन पॉसिबिलिटी है। और और क्या हो रहा है, sin x 0 और cos 2x इंटू साइन पाई बाय 4 इज cos x माइनस साइन x। अब cos 2x को भी खोल दो, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ताकि एक cos x माइनस साइन x भी कट जाएगा या 0 हो जाएगा, जैसे भी बोल लो। यहां बचेगा cos x प्लस साइन x और अपॉन रूट 2, राइट साइड में 1 क्योंकि ये तो कट गया होगा, यानी cos x प्लस साइन x एक तरह से रूट 2 बन गया होगा। तो तुम्हारे पास 3 सॉल्यूशंस आ गए, ये और ये। हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा था पॉसिबल वैल्यू ऑफ sec x। तो तीनों सिनेरियो में sec x की वैल्यू सोच लेता हूं। sin x 0 है मतलब, तो sec x तुम्हारा 1 होगा, sec x तुम्हारा 1 या -1 दोनों ही हो सकता है, नेगेटिव ऑप्शन में है नहीं। यहां से पाई बाय 4 आ रहा है ना, sin x इक्वल टू cos x, तो यहां से पाई बाय 4 आ रहा है, यानी कि sec x तुम्हारा रूट 2 हो जाएगा, sec x रूट 2 हो जाएगा यहां से। और यहां से तुम्हारे पास फिर से रूट 2 आ रहा है, मतलब फिर से 45 डिग्री पे वैलिड है, पाई बाय 4 पे वैलिड है, यानी फिर से रूट 2 आ रहा है, यानी कि तुम्हारा 1 और रूट 2 ऑप्शंस में कौन सा है, 1 और रूट 2 दोनों है, ठीक है। इसीलिए देखो लिखा हुआ है पॉसिबल वैल्यू ऑफ sec x, तो 1 भी गलत नहीं है, रूट 2 भी गलत नहीं है, दोनों सही है बेटा। बट ऑप्शन में उसने क्या दिया हुआ है, पॉसिबल वैल्यू बोली, यानी दोनों में से कोई भी, तो आर को उसने 2 दिया हुआ है, 2 या 4 कुछ भी लिख देते, 4 भी सही था, देखो 4 किसी में दिया नहीं इसीलिए, राइट। तो इस तरह से पूरा कर लिया हमने, बट एग्जाम में तुम्हें पूरा करने की जरूरत नहीं होती है, बी ऑप्शन इसका होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब ये ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस जो एडवांस में बहुत फेमस है भाई, कॉमन है, इजी क्वेश्चंस होते हैं। 0 से 4 पाए, 0 से पाए, एफ एक्स दिया है कॉस इनवर्स कॉस एक्स, आज देखा था, इसका ग्राफ याद होना चाहिए, कोई हट जैसा। नंबर ऑफ पॉइंट्स 0 से 4 पाए, जो एफ एक्स इक्वल टू दिस, तो यानी साफ समझ आ रहा है, जब भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे और दो फंक्शंस इक्वेट किए हुए हैं, तो एफ एक्स का ग्राफ बनाएंगे और इसका ग्राफ जहां जहां इंटरसेक्ट करेंगे वो ले लेंगे भाई पॉइंट्स। तो पहला ग्राफ तो हमें सीधे सीधे याद है, 0 से पाए ऐसा होता है, पाए से 2 पाए ऐसा होता है, फिर यही चीज रिपीट होती है, क्योंकि 4 पाए तक बनाना है। मैंने ग्राफ को 0, ये पाए होगा कहीं, ये 2 पाए, ये 3 पाए और ये 4 पाए, इतना ग्राफ बेटा बना लिया है 0 से 4 पाए, किसका, एफ एक्स का, कॉस इनवर्स कॉस एक्स। अब किसका बनाएंगे, ये स्ट्रेट लाइन 10 माइनस, तो y इक्वल टू 10 माइनस एक्स अपॉन 10, 1 माइनस एक्स बाई 10, इसका ग्राफ बेटा बनाना है हमें। तो ये तो स्ट्रेट लाइन है, एक बार x 0 रख लेता हूं तो y 1 आ रहा है, पाई पे ये पाई है, तो x 0 y 1, 0,1 कहीं यहां होगा, 0,1 यहां होगा, फिर एक बार x को 10 10,0 से भी पास कर रहा है, देखो 10 पर y 0 आ जाएगा, तो 10 3 पाई से थोड़ा सा बड़ा होता है, तुम्हें पता है, 10 यहां पे कहीं होगा 10,0, यानी ये जो स्ट्रेट लाइन है राइट साइड वाली, वो इन दोनों को ज्वाइन करके बन जाएगी। इन दोनों को ज्वाइन कर लेता हूं भाई, इस प्रकार से बन गया, देखो। अब देख लीजिए, ये जो डॉटेड लाइन है ये राइट साइड का ग्राफ है, और ये व्हाइट वाला लेफ्ट साइड का, दोनों कितनी जगह मिल रहे हैं देख लेते हैं। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, उसके बाद तो वो नीचे निकल जाएगा, वो तो ऊपर ही चलता आएगा, 4 पाई के बाद भी कुछ नहीं आने वाला। यानी कि हमारे, अगर ये बेटर क्वेश्चन कब बनता, अगर 0 से इन्फिनिटी बोल देते, ये x 0 से इन्फिनिटी ले लो, तब भी 3 ही सॉल्यूशन आते, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन तो नीचे निकल गई, ये ग्राफ ऊपर 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 ही चलता जाएगा। तो देयरफॉर 3 सॉल्यूशंस, 1 2 एंड 3, 3 सॉल्यूशंस आ गए, ठीक है।
3 सॉल्यूशंस निकल कर आ जाएंगे। नंबर ऑफ पॉइंट्स पूछे, 3 सॉल्यूशन आंसर, 3 सॉल्यूशन आंसर। देख लो भाई। तो ऐसा ही बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन अब आप देखिए 2023 में आया है एडवांस्ड में, पिछले साल ही। मैंने तुम्हें बोला था ना 2 क्वेश्चंस आए हैं, देखो एक ये रहा। tan इनवर्स x की रेंज पता है हमें भी, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ रूट 1 प्लस कॉस 2x। तो देखो 1 प्लस कॉस 2x तुम सब लोग जानते हो 2 कॉस स्क्वायर x होता है। और अगर इसका रूट लेना है बेटा, तो रूट लेने में तुम्हें पता है रूट कॉस स्क्वायर में मॉड कॉस x आता है, मॉड कॉस x आ जाएगा, यानी LHS में रूट 2 मॉड कॉस x है। मॉड की केयरफुली ध्यान रखना है। और इसमें रूट 2 tan इनवर्स tan x है, रूट 2 से रूट 2 कट गया, तो हमारे पास मॉड कॉस x बराबर tan इनवर्स tan x। इसके हमें इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने हैं, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस बताने हैं। इंटरवल क्या दिया है, -3π/2 से 3π/2 एक तरह से दिया हुआ है, ओपन करें हैं बीच में ताकि डिफाइंड हो जाए 10x बेसिकली, इसलिए राइट। तो -3π/2 से 3π/2 दिया है। अब मेरे माइंड में एक चीज चल रही है कि भाई देखो, इसका तो पीरियड पाई होता है, 10 वाले का पीरियड इज पाई, और वैसे कॉस का पीरियड तो 2π होता है, बट मॉड लगा है इसका भी पीरियड पाई है, इसका भी पीरियड तुम्हारा पाई हो गया। यानी मुझे एक बात समझ आ गई, अगर LHS RHS दोनों पाई के बाद रिपीट कर रहे हैं तो एक पाई की साइकिल में बना लेता हूं, समझे। फिर आगे पीछे तो रिपीटिशन होगा, तो तुम्हें ये जो मर्जी दे दे इंटरवल, डजंट मैटर, तुम्हें तो बस क्या करना है, tan इनवर्स tan x का ग्राफ एक साइकिल में बनाया, ऐसा होता है कुछ, फॉलो होता है एंड्स पे, ये होता है तुम्हारा π/2 और ये होता है -π/2, y इक्वल टू x की लाइन चलती है। तो मैंने क्या किया, एक पाई का इंटरवल बना लिया, -π/2 से π/2 कितना गैप हो गया, पाई। इसके आगे पीछे वैसे ही रिपीटिशन होना है पूरे ग्राफ में, तो हम सीधे इसमें देख लेंगे और फिर एक्स्ट्रापोलेट कर देंगे। मॉड कॉस एक्स, मॉड कॉस एक्स, कॉस एक्स का ही ग्राफ चलेगा पॉजिटिव में यहाँ, तो कॉस एक्स का ग्राफ तुम्हें पता है इस प्रकार का होता है भाई, है ना। कॉस एक्स का ग्राफ ऐसा होता है 0 पे 1, यानी कि अगर हम देखें तो जो मॉड कॉस एक्स है और tan इनवर्स tan x है वो एक जगह मिल रहे हैं एट वन पॉइंट, किसमें, एक साइकिल के अंदर वो एक जगह मिल रहे हैं बेटा। अब इसके आगे बिल्कुल ऐसे ही होगा, सोचो, क्योंकि पीरियड है, जो तुम्हारा tan इसका ग्राफ होगा ये भी ऐसे ही होगा और ये वाला भी ऐसे ही होगा, तो तुम्हारा एक बार और मिल जाएंगे वो, π/2 से 3π/2 में एक बार और। तो पीरियड को यूज करते हैं, क्यों फालतू में ग्राफ बनाए इतना, हम सीधे सीधे बोल देंगे क्योंकि एक पीरियड, एक साइकिल के अंदर एक सॉल्यूशन, और ये अगली साइकिल में तो इसमें एक सॉल्यूशन आ रही है, तो ये π/2 से 3π/2 में भी एक और सॉल्यूशन आ जाएगी, और एक इसमें भी एक और सॉल्यूशन आ जाएगी। आप चाहे तो पूरा ग्राफ बना ले, बट मान लो उन्होंने तुम्हें 49π/2 से 49π/2 दे दें, तो कब तक बनाओगे ग्राफ, पीरियड को यूज करो, ठीक है। तो एक 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 3 सॉल्यूशंस हो गई, इस प्रकार से आंसर इसका भी 3 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा और मुश्किल बनाना है तो यहाँ पे 3 की जगह 2023 दे देंगे, इधर भी 2023 दे देंगे, कंफ्यूज होते रहोगे, और पूरी डोमेन बना लेंगे एंड तक, सारे इंटरवल्स, समझ गए। हर पीरियड में एक एक आएगा, ऐसे करके गिन लेना कितने पीरियड्स हैं। चलिए, तो फाइनल आंसर इसका 3। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन, वन ऑफ दी, मतलब ऐसे जेईई एडवांस में सर ये इतना इजी भी आता है बेटा, कम से कम ऐसे एक नहीं, कम से कम 10 क्वेश्चन थे। विश्वास नहीं हो रहा है ना, ये तो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि जेईई एडवांस के कोई भी पेपर उठा के देख लो, हर पेपर के अंदर 5, 7, 8 इजी क्वेश्चन तुम्हें जरूर मिलेंगे। हमारा बस वही काम है, 1 घंटे में तुमने उन्हें छांट के बस कर देने हैं। अब ये तुम्हें इजी लग रहा है क्योंकि तुमने इस लेवल की पढ़ाई करी हुई है, जिस बच्चे ने ग्राफ ही नहीं पढ़े उसको तो ये टफ ही लगेगा, है ना। तो तुम्हें जो इजी लग रहा है, मतलब तुम्हारी क्लास से रिलेटेड चीजें अगर एग्जाम में पूछ रहे हैं, तो आपको उन क्वेश्चन को सबसे पहले निपटाना है। एडवांस्ड के पेपर में तुम्हें ऐसे मिलेंगे, बाइनोमियल में भी एक ऐसा आया था इस बार, इतना ही सिंपल। देखो इनवर्स टेको का दूसरा भी देख लेते हैं, ये भी क्योंकि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। इससे मिलता जुलता क्वेश्चन पिछले साल जेईई मेंस में पूछा गया था, बस डेटा चेंज करके एडवांस में दे दिया 2023 में। देख लीजिए क्या है, कॉट इनवर्स y की रेंज ये होती है, tan इनवर्स की ठीक है रेंज होती है, सम ऑफ ऑल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। अब जो tan इनवर्स, अब ये इक्वेशन है, ठीक है, सम ऑफ सॉल्यूशन, यानी अब हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन नहीं पूछी, हमें ग्राफ से नहीं जाना, हमें एग्जैक्ट मेथड देखना है, क्योंकि हमें सम ऑफ सॉल्यूशन मतलब एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकालनी है। ग्राफ से हमें क्या मिलता है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलती हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ इसको देखा और इसको देखा, दिल में कुछ कुछ हुआ कि भाई ये तो इसका रेसिप्रोकल है, यानी कॉट इनवर्स की रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक है सर। एक बात मुझे दिख रही है, y
मॉड y 0 से 3 मतलब y -3 से 3 है, यानी y स्क्वायर तुम्हारा 9 तक ही है, यानी 9 माइनस वाई स्क्वायर तो पॉजिटिव है, 9 माइनस वाई स्क्वायर तो एक तरह से पॉजिटिव है, यानी कि ये चीज तो पॉजिटिव है। 6y के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो इसके साइन को क्या बनाएगा। साइन क्यों देख रहे हो सर? आज बताया था रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी में अगर पॉजिटिव होता है तो ही tan इनवर्स की सीधे सीधे cot इनवर्स में बदलती है। तो पहला केस बना लेते हैं, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है, 6y पॉजिटिव यानी y पॉजिटिव, और केस 2 बना लेते हैं y नेगेटिव। तो y पॉजिटिव में सीधे cot इनवर्स में रेसिप्रोकल लगा दो, तो tan इनवर्स ऑफ, ये भी tan इनवर्स ऑफ सेम बन जाएगा, तो 2 tan इनवर्स ऑफ दिस इज 2 पाई बाय 3, 2 से 2 काट दीजिए, यानी tan इनवर्स ऑफ 6y अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू पाई बाय 3। ठीक है, अब जो बेसिक तरीका है वो ये है कि tan इनवर्स हटाएं सर, उधर tan ले जाएं, फिर y को सॉल्व करो, या थोड़ा सा और दिमाग लगा सकते हो बेटा, ये tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर जैसा बनाता हूं, मतलब इसको लिख लेता हूं, 9 से डिवाइड कर लो ऊपर नीचे, तो ऐसा कुछ हो गया तुम्हारा, tan 9 से ऊपर नीचे डिवाइड करके 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्म का आ गया। क्यों लिख रहा हूं? ताकि अब मैं इसको 2 tan इनवर्स y बाय 3 लिख लूंगा, ऐसा लिख लिया, राइट, ऐसा लिख लिया। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला ये होता है 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। जिनको ये लर्न है वो बेटा एग्जाम में लगा पाएंगे। ये देखो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 tan इनवर्स x -1 से 1 होता है, ये तो सर देखा नहीं, देख लो y बाय 3 की वैल्यू कितनी है, क्योंकि y तो पॉजिटिव लिया है तो y बाय 3 1 से छोटा ही होगा, यानी 1 तक ही रहेगा, लगाना पॉसिबल है। ठीक है, अब देख लेते हैं इधर, तो यानी यहां से अब बहुत इजीली सॉल्व हो गया, tan इनवर्स y बाय 3 पाई बाय 6 हो गया, तो y बाय 3 1 बाय √3, यानी y की वैल्यू यहां से √3 आ गई, y की वैल्यू बेटा √3 आ गई है। सेकंड केस निपटाते हैं अब, ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। चलिए सेकंड केस, अब y नेगेटिव में क्या होगा? y नेगेटिव में जो cot इनवर्स की रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी होती है तो तुम्हें पता है पाई प्लस tan इनवर्स बनती है, यानी पाई प्लस 2 tan इनवर्स, और ये पूरी चीज बनेगी इक्वल टू 2 पाई बाय 3, करेक्ट। y नेगेटिव में ऐसा हो जाएगा, पाई उधर ले जाइए, सो 2 tan इनवर्स ऑफ वट एवर जिस थिंग इज माइनस पाई बाय 6 हो जाएगा, 2 भी हटा दिया। अब फिर से वही चीज कि अगर मैं इसको ऐसे लिख लूंगा तो फिर से 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, फिर से 2 tan इनवर्स x ही रहेगा, क्योंकि -1 से 1, भाई y बाय 3, y तुम्हारा इतना है, y बाय 3 तुम्हारा -1 से 0 है, और -1 से 1 में सीधे 2 tan इनवर्स x लग जाता है, तो इसको 2 tan इनवर्स y बाय 3 लिख लेता हूं, राइट। 2 tan इनवर्स वाला फिर से लगा दिया जैसे यहां लगाया था, बस अब यहां लिख लेता हूं, सो tan इनवर्स y बाय 3 इज माइनस पाई बाय 12, तो y बाय 3 बन गया tan पाई बाय 12 विद अ माइनस साइन। tan पाई बाय 12 मतलब tan 15 डिग्री, याद होना चाहिए, 2 माइनस √3 होता है भाई, tan पाई बाय 12 ट्रिगो में याद रखिए 2 माइनस √3 होता है, तो y की वैल्यू 3 टाइम्स -2 प्लस √3 ऐसा कुछ हो गया, माइनस ऑफ था ना पाई बाय 12। बस अब तो 2 सॉल्यूशन आ गई, दोनों का सम पूछा हुआ है, तो सम ऑफ सॉल्यूशंस हो गए, एक आया है ये -6 प्लस 3√3 है ना, एक तो ये था, और एक था वो प्लस √3, तो -6 प्लस 4√3, -6 प्लस 4√3 सी ऑप्शन हो गया है। ठीक है भाई, कैलकुलेटिव था ये वाला, बट ये क्वेश्चन तो पिछले साल मेंस में बिल्कुल सिमिलर लाइंस पे पूछा गया था, और एडवांस में भी वैसा ही पूछ लिया, देख लीजिए, अच्छा प्रॉब्लम है। चलिए एक और करते हैं, डबल एंगल से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो पहले वाला कर लेते हैं 2022 का, ये भी वैसा सा ही क्वेश्चन है, जैसा कॉन्सेप्ट अभी लगा था डबल एंगल वाला वैसा ही लगेगा। देखिए तो इसकी वैल्यू आपको सिंप्लीफाई करके बतानी थी, देखने में अगेन बहुत खतरनाक,
क्वेश्चन को देखो मैं पकड़ रहा हूं यहां से, क्योंकि 2t/1 + t² जैसा बन सकता है। तो साइन इनवर्स, इसको रफ में लिख लेता हूं, साइन इनवर्स 2√2π/2 + π²। ठीक है, तो 2t/1 + t² होता है, तो 2 से डिवाइड करता हूं ऊपर नीचे, ऐसा लिखा है ना। तो ये एक √2 काट देता हूं, 2, ताकि 2 तो रखना है, 2t होता है, 2t/1 + π/√2 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ बन गया है साइन इनवर्स में। साइन इनवर्स 2x/1 + x²। सर जल्दी से लिख दो 2 tan इनवर्स x, यही गलती होती है, जल्दबाजी नहीं मचानी है बेटा, क्योंकि तुम्हें उसकी ब्रांच भी देखनी है। साइन इनवर्स 2x/1 + x², 2x/1 + x² को 2 tan इनवर्स x सिर्फ -1 से 1 के लिए लिख सकता हूं, और अगर 1 से बड़ा है तो π-2 tan इनवर्स x लिखना होता है। तो ये जो एंगल है 2x, x की वैल्यू π/√2 है, π/√2 तुम्हारी क्लियरली 1 से बड़ी है, क्योंकि पाई होता है 3.14, √2 होता है 1.414, तो क्लियरली ये 1 से बड़ा ही आ जाएगा, यानी ये वैल्यू 1 से बड़ी है। तो तुम इसमें π-2 tan इनवर्स x लिखोगे, इसको क्या लिखोगे, π-2 tan इनवर्स π/√2। तो इतनी चीज को तुम लिखोगे, 1/4 भी था बाहर, ऐसा कुछ, राइट। इसका क्या करूं अब, ये तो सीधे सीधे इसका रेसिप्रोकल ही है, tan इनवर्स को लिख लो cot इनवर्स π/√2, है ना, ऐसे लिख लिया इसको तो। ठीक है, इसको क्या करें अब, इसका ट्राइंगल बनाते हैं cos इनवर्स के अंदर, क्योंकि मुझे cos इनवर्स में 1 - x²/1 + x² तो दिख नहीं रहा, ट्राइंगल बना लेता हूं। cos इनवर्स का अगर ट्राइंगल बनाऊंगा, cos का मतलब हो गया, बेस हो गया √2, हाइपोटेनस हो गई 2 + π², परपेंडिकुलर हो गया पाई, यानी कि इस cos इनवर्स को लिख सकता हूं tan इनवर्स π/√2, तो 3/2 tan इनवर्स π/√2 लिख सकता हूं। दिस प्लस दिस प्लस दिस सिंप्लीफाई करते हैं, 1/4 अंदर खोलिए, क्योंकि सब कुछ π/√2 में ले आया हूं अब मैं। राइट, ये हाफ इसके साथ कट के 3/2 - हाफ 1 दे देगा, यानी tan इनवर्स π/√2 + π/4 + cot इनवर्स π/√2। tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स मिला के π/2 होता है, तो π/2 + π/4 3π/4। 3π/4 की रफली वैल्यू देख लेता हूं, डिग्री में नहीं रेडियन में ही रखनी है, तो पाई को 3.14/4 करके देख लो क्या आ रहा है, लगभग जो भी वैल्यू आ रही है ना, 9.42 डिवाइडेड बाय 4, 2.35 के लगभग आ गई है, राइट। 2.35 या 2.36 कुछ भी टिक कर देते तो आ जाता, आंसर आपको सही दे देते। ठीक है भाई, तो 2.35 हमारा आंसर आ गया है। 2 डेसिमल प्लेस तक पूछी गई थी, वहां तक हमने निकाल ली। चलिए एक और करते हैं, 2021 का कर लेते हैं। अब तो 22 के सारे कर लिए, 23 के कर लिए हमने, अब 2021 का देख लेते हैं। देखो मैं कह रहा था ना, जेई में पूछा गया था क्वेश्चन बहुत सिमिलर जो मैंने अभी तुम्हें दिया था, S10 वगैरह S3, देखो वैसा ही क्वेश्चन आया था 2021 एडवांस्ड में। क्या है, SN दिया है फिर से, सिग्मा यानी सीरीज, टेलीस्कोपिंग सीरीज का क्वेश्चन है, बहुत करवाएं आज, जल्दी करो। वही कॉन्सेप्ट लगेगा जो लगाया हुआ है हमने बहुत देर से। कॉट इनवर्स को tan इनवर्स लिखता हूं, x/1 + kx k + 1x, ऐसे लिख लेता हूं। x² को एक इसके साथ एक इसके साथ, और जो ऊपर वाला x है उसको हटा के k + 1x - kx कर लेता हूं, तो tan इनवर्स x - y/1 + xy जैसा बन गया है। तो tan इनवर्स k + 1x - tan इनवर्स kx जैसा बन गया है। और अब इसमें kth टर्म है ये, k की वैल्यू 1 से n तक डालता हूं, t1 k को 1 डालना है, तो tan इनवर्स 2x - tan इनवर्स x, tan इनवर्स 3x
माइनस tan इनवर्स 2x, इस प्रकार से कैंसिलेशन हो रहा है, और nth में tan इनवर्स n प्लस 1x माइनस जो भी होगा कट गया होगा। तो बेसिकली हमारे पास जब ऐड करेंगे तो tan इनवर्स n प्लस 1x माइनस tan इनवर्स x बचा होगा, इस प्रकार से बचा होगा। बस x मल्टीप्लाइड है यार, और कुछ भी नहीं है। सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ऐसा कुछ हो गया। तो अब S10 निकालने को बोल रहे हैं, ये SN आया है, बस अब ऑप्शन चेक करते जाइए। SN आया है tan इनवर्स nx अपॉन 1 प्लस n प्लस 1x स्क्वायर, राइट। S10 का मतलब हो गया n को 10 डालोगे, ऐसा कुछ, बट इन्होंने लिखा हुआ है उसे पाई बाई 2 माइनस दिस। अच्छा, तो इसको लिख लो पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स, और कॉट इनवर्स में रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी लगा लो, क्योंकि x तो पॉजिटिव ही दिया हुआ है, पॉजिटिव ही दिया हुआ है, यानी कॉट इनवर्स में तो आप लिख सकते हो tan इनवर्स ऑफ रेसिप्रोकल। तो ये अपना S10 आ गया, और यही ए ऑप्शन है, यही ए ऑप्शन है भाई, ए ऑप्शन तो हो गया। आगे भी उसने लगाया हुआ x पॉजिटिव इसीलिए ताकि रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी लगा पाऊं। Sn n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अब n इन्फिनिटी पे क्या होगा भाई, n इन्फिनिटी पे, n इन्फिनिटी यहीं पे डाल दो ना, इजी रहेगा तुम्हें। एलसीएम लेने से पहले s इन्फिनिटी सीधा सीधा मैं लिख सकता हूं। s इन्फिनिटी में ये पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x, यानी कॉट इनवर्स x हो गया। s इन्फिनिटी कॉट इनवर्स x है, और वो कह रहा है कॉट ऑफ Sn x, बिल्कुल सही। बी ऑप्शन भी बिल्कुल सही लग रहा है, बी ऑप्शन भी सही लग रहा है। S3x इक्वल टू पाई बाय 4, S3x, अच्छा, तो S3x इक्वल टू पाई बाय 4 सॉल्व कर लेते हैं। सी ऑप्शन में बोल रहे हैं S3x इक्वल टू पाई बाय 4 की सॉल्यूशन निकालनी है। तो यहां 3 डालिए, tan इनवर्स 3x अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर, tan इनवर्स उधर गया तो 3x इक्वल टू 1 प्लस 4x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। ये तो डी नेगेटिव आ गया भाई, डी ही नेगेटिव आ गया, देख लो डी नेगेटिव आ गया, मतलब इसकी कोई सॉल्यूशन हो ही नहीं सकती, यानी ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया, इसकी कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। अगला कह रहे हैं कि tan Snx इज लेस देन इक्वल टू हाफ फॉर ऑल n 1 से बड़ा nx पॉजिटिव, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए, क्या ये ट्रू है? तो इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूं जरा, इनइक्वालिटी को, तो tan Sn हो जाएगा बेसिकली ये nx अपॉन, ये चीज हो जाएगी तुम्हारी tan Sn। ये कह रहे हो कि भाई tan Sn लेस देन इक्वल टू हाफ क्या है, हर बार चेक कर लेते हैं लेस देन इक्वल टू हाफ रख के क्या आता है ना, क्या आता है लेस देन इक्वल टू हाफ रख के। तो मैं क्या करता हूं, थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं भाई, क्योंकि पॉजिटिव है ले जा सकता हूं। एक क्वाड्रेटिक सी बन रही है, तो n प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2nx प्लस 1। तो अब मुझे दिख रहा है कि यार n को अलग अलग वैल्यू डालनी है। अच्छा, पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट देखता हूं क्या हो रहा है, क्योंकि हर x के लिए पॉजिटिव, x के लिए पॉजिटिव रखना है, तो डिस्क्रिमिनेंट से चेक करना चाहिए, है ना, क्योंकि d नेगेटिव आ गया तो मजा आ जाएगा। तो अब मैं चेक कर रहा हूं, ये ऐसा कुछ आया है। अच्छा, तो अब ये चीज अगर मैं इसको इस तरह से लिख लूं, अगर मैं n1 डाल दूं देखो, तो d क्या आएगा, -4, d नेगेटिव आ गया, यानी कि ऑलवेज पॉजिटिव हो गया। तुम्हें पता है d नेगेटिव का मतलब ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है ही, क्वाड्रेटिक हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगी, यानी n1 के लिए स्टेटमेंट ट्रू है, बट कह रहा है सबके लिए है क्या। n2 डालता हूं, n2 के लिए डिस्क्रिमिनेंट देखता हूं, 4 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 4 3 12, तो 16 माइनस 12, डी तो पॉजिटिव आ गया इसके लिए। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई, इसका मतलब ये हुआ कि अगर n2 डालूंगा तो इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो रहा है, यानी इस क्वाड्रेटिक के रूट्स आएंगे। और रूट्स भी मजे की बात क्या है, क्योंकि देखो सम ऑफ रूट्स इसका पॉजिटिव है,
प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी पॉजिटिव है, तो जो दो रूट्स आ रहे होंगे फॉर n इक्वल टू 2, जो रूट्स आ रहे होंगे वो पॉजिटिव ही होंगे, यानी फॉर सम पॉजिटिव x वो नेगेटिव भी हो जाएगा ग्राफ, मतलब हमेशा ट्रू नहीं होगा ये ग्रेटर देन 0। उसने क्या बोला है कि ग्रेटर देन 0 हमेशा ट्रू हो जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो हमने क्या बोला, डी पॉजिटिव आया। डी पॉजिटिव इनफ नहीं है, क्योंकि रूट हो सकता है नेगेटिव आ जाते और तब भी वो हर पॉजिटिव एक्स के लिए पॉजिटिव हो जाता, क्योंकि हमें तो सिर्फ एक्स पॉजिटिव के लिए देखना है। तो जैसे ही मैंने देखा कि डी तो नेगेटिव हो रहा है, डी पॉजिटिव हो रहा है और रूट भी पॉजिटिव आ रहे हैं, क्योंकि सम ऑफ रूट्स पॉजिटिव, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी पॉजिटिव, यानी कि थोड़ा सा क्वाड्रेटिक लग गया कि इसके क्वाड्रेटिक के जो n इक्वल टू 2 के लिए रूट्स आएंगे वो दो पॉजिटिव रूट्स आएंगे। इसका क्या मतलब कि इस पूरे रीजन में पॉजिटिव x के लिए ये ग्राफ नेगेटिव हो रहा होगा, बट आप क्या चाहते थे कि हर x के लिए ये चीज वैलिड रहे, नहीं हो पा रही। n इक्वल टू 2 के लिए तो हो ही नहीं पा रही, 1 के लिए हो रही थी, डी नेगेटिव आ गया था, बट 2 के लिए ऐसा नहीं हो रहा, 3 के लिए भी नहीं होगा, देख लेंगे वो तो, बट हमेशा तो ये बात ट्रू नहीं है, यानी डी ऑप्शन गलत हो गया। हाँ, सिर्फ ये लिख देते फॉर n इक्वल टू 1 तो बात सही होती, बट n ग्रेट फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बोला है, इसलिए ए और बी ही सही होंगे, बस सिर्फ ए और बी ऑप्शंस ही सही हो गए। ठीक है भाई, बस यही सब है इस चैप्टर के अंदर और कुछ नहीं है। सीरीज वीरीज के क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं, एक और देख लेते हैं, चलो एक और देख लेते हैं भाई, ये वाला कर लेते हैं। देखो इस जो अभी करवाया उससे कितना सिमिलर क्वेश्चन इसमें आया है, चलो पहले यही वाला करा देता हूँ। देखो 18 में आया था ये, बिल्कुल वही tan इनवर्स की सीरीज, अभी देखो क्या कराया है, बिल्कुल ऐसा ही, fn का sn बस cot इनवर्स दे दिया, यहाँ पे sn का नाम चेंज करके fn कर दिया बस और यहाँ j घुसा दिया है, दैट्स इट। करो करो जल्दी करो, बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है, 1 प्लस xy नीचे बना हुआ है, ऊपर वाले 1 को लिख लेंगे तो डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स में क्रिएट करूंगा, tan इनवर्स x प्लस जे माइनस tan इनवर्स x प्लस जे माइनस 1, ऐसा लिख लूंगा। टी जे, जेथ टर्म इस प्रकार से लिख ली जाएगी, है ना, और j को 1 से n तक वैल्यूज डालता हूं, t1 हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस 1 माइनस tan इनवर्स x, और अब तुम्हें पता है लिखने की भी जरूरत नहीं है, लास्ट में बस tan इनवर्स x प्लस n बचेगा, माइनस ये जो है कटी जाएगा, इस प्रकार से कैंसिलेशन होगा, यानी तुम्हारे पास जब ऐड करोगे Sn की वैल्यू tan इनवर्स x प्लस n माइनस tan इनवर्स x आ जाएगी, ये होगा भाई Sn। आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन में, जैसे कि हर बार हम करते हैं अब इस क्वेश्चन में ना थोड़ा जेई ने क्या किया, कई बार देखो ऐसा हो जाता है जेई क्वेश्चन बनाने गया बट कुछ गलती हो गई उसमें, बट क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हुआ क्योंकि मल्टीपल करेक्ट था। जैसे कि क्या हुआ इस क्वेश्चन में देखते हैं, देखो इसने ऑप्शन बनाने की कोशिश करी, j1 से 5 tan स्क्वायर fj0, मतलब कि अब ये जो sn सॉरी fx था ना, ये fnx था, ये मतलब अब f0 मतलब x को 0 डालना है, बट 0 अलाउड ही नहीं है डोमेन में, देखो 0 तो उसने ओपन दिया हुआ है, ओपन दिया हुआ है, फंस गया अपना ही क्वेश्चन के अंदर फंस गया, और x ग्रेटर देन 0 मतलब मैं इसमें 0 डाल ही नहीं सकता, ठीक है, हाँ डाल लो वैसे कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ क्लोज देना चाहिए था फिर, तो अपने ही क्वेश्चन में फंस गए, यानी ए ऑप्शन तो गलत ही देना पड़ेगा। अब वो चाहे उन्होंने ऑप्शन सही आ जाए बट डोमेन के बाहर करके दिया है, इसलिए आपको भी उसे टिक नहीं करना है, ठीक है, समझ रहे हो ना, बाकी करने को तो कर ही लोगे भाई, x को 0 डाल लो tan इनवर्स n बन जाएगा ये, फिर उसको n को 1 से लेके fj मतलब 1 से 5 तक डाल के ऐड वैड करो, देख लेंगे, बट वो ऑप्शन एग्जाम में टिक नहीं किया जाएगा क्योंकि 0 डोमेन में ही नहीं है, 0 डोमेन में नहीं है, यानी बी ऑप्शन भी करेक्ट इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ भी f0 की बात करी जा रही है, इनको तो हम देखेंगे ही नहीं, बट हाइपोथेटिकली अगर 0 दे देते डोमेन में तो हम x को 0 डाल के आगे ऑप्शन चेक कर लेते वो भी, ठीक है। अगला एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी में, एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी में क्या होगा, अब ये तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म बन गई क्योंकि x इन्फिनिटी डालना है, n नहीं, x इन्फिनिटी, पहले tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y लगा लेता हूं, तो tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, और अब जब ऊपर तो n है नीचे x रह गया, तो डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी है, यानी कि अगर मैं अब x को इन्फिनिटी डालूं तो tan इनवर्स 0 बन जाएगा, यानी 0 बन जाएगा, यानी इसका आंसर तो 0 आना चाहिए, तो fn x फॉर एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी 0 बनेगा, इन्फिनिटी पर 0 बनेगा जब एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी है, आगे tan लगाया हुआ है तो भी 0 ही रहेगा, यानी 1/n भी गलत हो गया,
फॉर एनी फिक्स पॉजिटिव इंटीजर n sec स्क्वायर एफ एन, तो इन्फिनिटी पे sec स्क्वायर की वैल्यू, भाई अगर एफ एन जीरो है तो sec स्क्वायर जीरो तो वन होता है, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। तो एक्चुअली मल्टीपल करेक्ट में आया था, बट क्वेश्चन इनका बनाते बनाते गलत बन गया। ठीक है, बट गलत माना, बोनस वोनस कुछ नहीं है, क्योंकि सिंगल करेक्ट तो अभी भी है ही ना। डी ऑप्शन अभी भी सही है। इस प्रकार का क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। तो हमें ए और बी चेक करने की जरूरत नहीं है, बट हाइपोथेटिकली स्पीकिंग करना होता तो कर लेते बिल्कुल, क्योंकि हम यहाँ पे एक्स को जीरो डाल देंगे सीधे, तो एफ जीरो क्रिएट हो जाएगा, उसमें सिग्मा वगैरह लगा देंगे। फिर एफ डैश जीरो भी बनाना है तो डिफरेंशिएट करके जीरो डाल लेंगे, सब चीजें क्रिएट की जा सकती हैं, बट करेक्ट नहीं है वो। चलो भाई, 2018 का भी क्वेश्चन ले लेते हैं एक। 2018 में भी दो क्वेश्चंस आए थे फर्स्ट ट्रिगो में। देखिए क्या है, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस। देखने में अगेन बहुत खतरनाक, बहुत ज्यादा खतरनाक। साइन इनवर्स के अंदर ये कुछ कहानी लिखी है, बट जो कहानी लिखी है वो सॉल्व की जा सकती है, क्योंकि मुझे एक बात ये दिख गई, ये तो इनफाइनाइट जीपी है। देखो इनफाइनाइट जीपी है कि नहीं, सिग्मा आई वन से, तो अगर मैं आई को वन डालूं, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स फोर, वन से शुरू किया अप टू इन्फिनिटी, यानी ये ए अपॉन वन माइनस आर, ऐसा हो गया ये पहला। इसको भी ऐसे ही निकाल लो, देखो पर लिख लेता हूं, एक्स बाई टू की पावर वन, एक्स बाई टू की पावर टू, ऐसे इन्फिनिटी तक चलेगा, यानी एक्स बाई टू अपॉन वन माइनस एक्स बाई टू हो जाएगा ये, और एक बाहर एक्स भी था, तो यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस एक्स हो जाएगा। एलसीएम ले लूंगा तो ये वाली चीज पूरी पूरी की पूरी चीज, ये थी एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स, ये थी एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस एक्स। तो साइन इनवर्स के अंदर जो भी आएगा ऐसा कुछ हो जाएगा, है ना, ऐसा कुछ हो जाएगा, इक्वल टू पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स के अंदर। देखते हैं कॉस इनवर्स के अंदर क्या होगा, आप बिल्कुल ऐसे ही पॉज करके करिए। कॉस इनवर्स के अंदर ये जो सीरीज दिख रही है बेटा, ये वाली फिर से इनफाइनाइट जीपी दिख रही है। फर्स्ट टर्म इस बार माइनस एक्स बाई टू है, कॉमन रेशियो भी माइनस एक्स बाई टू है ना। तो माइनस एक्स बाई टू अपॉन वन प्लस एक्स बाई ए अपॉन वन माइनस आर लगा दिया, बीच में माइनस, फिर माइनस एक्स पहली टर्म, ऐसा कुछ हो गया, ऐसा कुछ हो गया बेटा, ठीक है ना। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये प्लस, इसको पहले लिख लेता हूं, एक्स अपॉन वन प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन टू प्लस एक्स हो जाएगा ये कॉस इनवर्स के अंदर। अब बड़ी मजेदार बात हो रही है भाई, है ना। तो पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स भी क्या होता है, साइन इनवर्स ही होता है, साइन इनवर्स ही होता है भाई, यानी साइन इनवर्स ऑफ दिस इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ दिस हो गया, यानी कि बेटा दिस इज इक्वल टू दिस करना पड़ेगा, यानी जो बेसिकली ये सीरीज थी और ये थी, इनकी वैल्यू सेम हो गई। तो एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस एक्स, ऐसा कुछ बन गया, ऐसा कुछ बेटा बन गया है। एक एक्स तो कट के कॉमन आके कट ही रहा है, यानी एक एक्स तो जीरो हो गया, जीरो डोमेन में है, हाँ, माइनस हाफ से हाफ पूछा है, तो जीरो एक एक्स हो गया, एक में एक्स अपॉन वन माइनस एक्स। इस इक्वेशन को अब सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, इस इक्वेशन को सॉल्व करके देखता हूं कुछ रूट्स आ रहे हैं क्या। एक्स तो कॉमन ही ले लो, इधर से एलसीएम ले लो, वन प्लस टू प्लस एक्स माइनस वन प्लस एक्स अपॉन टू प्लस एक्स इंटू वन प्लस एक्स, तो एलसीएम वगैरह ले लिया, तो ये बन गया हमारे पास वन अपॉन टू प्लस एक्स वन प्लस एक्स, ये कट गया, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स इंटू टू प्लस एक्स इंटू वन प्लस एक्स, क्यूबिक सी बन रही है भाई। तो टू माइनस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, तो टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब,
तो 2x² सॉरी x³ माइनस x³ प्लस 2x² प्लस 5x माइनस 2 बराबर 0। क्यूबिक इस तरह की आई, हिट एंड ट्रायल से कुछ x इक्वल टू नहीं 1 या -1 तो नहीं हो रहा भाई, 1 या -1 तो नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब हमें देखो नंबर ऑफ रूट्स ही गिननी थी एक्चुअली, हमें एग्जैक्ट रूट तो वैसे भी नहीं निकालनी, हमें क्या करना है नंबर ऑफ रियल रूट्स बतानी है। एक तो 0 आ चुका, इसके अलावा अब इस क्यूबिक के नंबर ऑफ रूट्स निकालने के लिए थोड़ा सा कैलकुलस का इस्तेमाल करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, कि भाई अगर इस क्यूबिक को देखें इसका डेरिवेटिव निकालता हूं, एओडी से हम निकालते हैं ना नंबर ऑफ रूट्स 4x प्लस 5, क्लियरली इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव मतलब क्या आ रहा है, एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव हो गया, क्योंकि अगर किसी क्वाड्रेटिक का डी नेगेटिव आ जाए तो वो हमेशा पॉजिटिव होती है, ए पॉजिटिव है ही उसका, यानी डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव है, यानी एफ एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। और एक क्यूबिक का तुम्हें पता है ऑड डिग्री है, एक रूट तो आता ही रियल है, और क्यूबिक हमेशा इंक्रीजिंग हो जाएगी, तो एक्स एक्सिस को एक बार कट करती हुई तो जाएगी ही जाएगी, क्योंकि क्यूबिक का तुम्हें पता है ऑड डिग्री पॉलिनोमियल की कम से कम एक रियल रूट तो आती आती है, राइट, ऑड डिग्री है, यानी इस क्यूबिक की 1 रियल रूट होगी, एफ एक्स बराबर 0 की 1 रियल रूट होगी। और एक तुम्हारा ऑलरेडी 0 आ गया, 0 तो इसका रूट है नहीं ना, क्योंकि कुछ अलग ही आएगा देखो, क्योंकि x 0 सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा, यानी कि दो सॉल्यूशंस हो गए इस क्वेश्चन के, दो सॉल्यूशंस हो गए, तो बढ़िया प्रॉब्लम, दो सॉल्यूशन आंसर होना चाहिए। काफी सारे कॉन्सेप्ट्स मिक्स हो गए, जीपी लग गई, इनफाइनाइट इनवर्स ट्रिगो लग गई, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव लग गया, बट इंडिविजुअली देखोगे तो तीनों कॉन्सेप्ट कोई खास मुश्किल वाले नहीं है, इंडिविजुअली तो तीनों ही लगाए जा सकते। देख लीजिए भाई, चलिए तो अब ये एक और सवाल ले लेते हैं, आई थिंक ये लास्ट है आज की स्लाइड का। हाँ, 2018 में एक और मैट्रिक्स मैच पूछा गया था, देखने में डरावना है, बट अगेन मैं तुम्हें एक ही चीज बोलूंगा बेटा पूरी क्लास से, अगर आपको एक चीज सीखनी है, क्वेश्चन देख के नहीं डरना है कभी भी। अब इस क्वेश्चन को तुम देख के समझ जाओगे, तुम देखना जब करने जाएंगे ना, पढ़ने में बड़ा मुश्किल लगेगा। इवन एक सेट दिया है x बिलोंग्स टू रियल नंबर की, ये पॉजिटिव हो जाए, ये तो पता ही है, खैर जीरो वेवी कर्व लगा दूंगा तो ये वाला रीजन आ गया E1 का, है ना। ऐसे ही वो कह रहे हैं E2 क्या रीजन है कि साइन इनवर्स ऑफ ln डिफाइन हो जाए, साइन इनवर्स और ln आज पहले क्वेश्चन में दिया था वैसा ही कुछ, तो बेसिकली ये वाली चीज तुम्हारी -1 से 1 होनी चाहिए, सो ln ऑफ x अपॉन x -1 -1 से 1 होनी चाहिए। चलो कर लेंगे सॉल्व, आगे पढ़ते हैं। लेट फंक्शन E1 से डिफाइंड है r ln ऑफ x अपॉन x -1, ठीक है, वो तो ऑब्वियसली E1 से ही होगा, डोमेन में पॉजिटिव है। जी दिया हुआ है, साइन इनवर्स ऑफ यही वाला फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ जी कंटेन्स डोमेन ऑफ एफ कंटेन्स डोमेन, तो बेसिकली डोमेन रेंज का ही क्वेश्चन है, जैसा आज पहला वाला तुम्हें करवाया था, राइट। चलिए देखते हैं, तो हम रेंज ऑफ एफ निकालना चाहते हैं, है ना। तो एफ की रेंज निकालना तो बड़ा आसान है, देखो क्यों, क्योंकि ln के आगे ये कुछ नंबर लिखा है, जो चीज हमेशा पॉजिटिव हो रही है ना। ln के आगे कोई भी पॉजिटिव नंबर लिखो तो उसकी क्या रेंज बनती है, खुद सोच के देखो। ln का ग्राफ तो ऐसा होता है पॉजिटिव के लिए, यानी रेंज, रेंज और डोमेन में कंफ्यूजन नहीं करना है, रेंज इसकी ऑल रियल होती है, रेंज। तो रेंज ऑफ एफ एक्स इज, रेंज ऑफ एफ एक्स इज ऑल रियल, बट कहीं कोई दिक्कत, सिर्फ ग्रेटर देन 0 बोला है, देखो उसने अब सिर्फ ग्रेटर देन 0 बोला है, तो इक्वल टू 0 तो है नहीं है। अच्छा, तो अब ये x अपॉन एक्स -1, बस ln x 0 कब होता है, जब 1 होता है, तो x अपॉन एक्स -1 कभी भी 1 नहीं हो सकता, सोचो, है ना, क्योंकि x इक्वल टू एक्स, ये क्योंकि इससे जस्ट नीचे वाला हमेशा छोटा है, तो न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, 1 नहीं आएगा, यानी कि ऑल रियल तो आ जाएगा, बस क्योंकि ये चीज 1 नहीं आएगी तो एफ एक्स कभी भी 0 नहीं आएगा, मतलब यहाँ पे हॉलो डॉट रहेगा इसकी रेंज में, सो ऑल रियल अदर देन 0। इतना दिमाग नहीं भी लगाते तो भी चल जाता, क्योंकि उन्होंने ऑल रियल दिया ही नहीं, उन्होंने 0 हटा के ही दिया है, यानी रेंज ऑफ इससे फोर्थ वाला मैच करेगा, ठीक है। 0 नहीं हटाया रेंज से, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में भी उसने हेल्प करके दी है, 0 हटाकर ही दिया हुआ है। 0 क्यों हटाया, मोर इंपॉर्टेंटली इसलिए क्योंकि ये चीज कभी 1 नहीं हो सकती, तो एफ एक्स की रेंज ऑल रियल अदर देन 0। P मैचेस विद 4, P4 मतलब B गलत हो गया अभी तक, तो बस एक B गलत हुआ है, ठीक है। इसका मतलब अब Q से हमें देखना पड़ेगा क्वेश्चन,
Q से। अब देखो स्मार्ट लोग क्या करेंगे, G सिर्फ S देख लेंगे, क्योंकि सिर्फ S अलग हो रहा है, तो S तो अल्टीमेटली करना ही है, तो डायरेक्ट S पे ही क्यों ना हिट करें, क्योंकि S आते ही S1 है, S6 है, इधर S5 है, तो S को सॉल्व करते हैं, मतलब डोमेन ऑफ G बतानी है, तो सीधे सीधे डोमेन ऑफ G की डोमेन भी यहां लिखी थी मैंने, ये रही, ln जो है वो -1 से 1 होगा। फर्दर अब ln भी हटा दो, वेवी कर्व लगाना है बस, e की पावर -1, e की पावर 1। इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं, पहले ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, ऑब्वियसली लेंथी काम है बट करना तो पड़ेगा ही। चलिए तो स्टार्ट करेंगे, पहले x अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस ई लेस देन इक्वल टू 0, तो ये कितना हो गया 1 माइनस ई इंटू एक्स प्लस ई, और क्योंकि ये कोफिशिएंट ऑफ x नेगेटिव है 1 माइनस ई, तो माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, राइट। इधर ही बना लेता हूं, तो वेवी कर्व में e अपॉन ई माइनस 1, अब e अपॉन ई माइनस 1 1 से बड़ा है, एक क्रिटिकल पॉइंट आया e अपॉन ई माइनस 1 और एक आया 1, प्लस माइनस प्लस, हमें पॉजिटिव एरिया शेड करना है, पॉजिटिव एरिया बेटा शेड करना है, राइट, और हमें 1 पर ओपन रखना है, न्यूमरेटर वाला डॉट क्लोज करना है, देखिए न्यूमरेटर वाला क्रिटिकल पॉइंट क्लोज कर दिया, e अपॉन ई माइनस 1, हाँ 1 से बड़ा है, करेक्ट। तो इस साइड का सॉल्यूशन आ चुका है, अब इस साइड को सॉल्व कर लेता हूं, ये वाला, तो 1 बाई ई लेस देन इक्वल टू, यहां कर लेते हैं 1 बाई ई लेस देन इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस 1, तो ई एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सो ई एक्स अपॉन एक्स माइनस 1, तो e माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, क्रिटिकल पॉइंट 1 हो गया और एक -1 अपॉन ई माइनस 1 हो गया, तो एक तो नेगेटिव, एक तो 1 के नीचे 1 बना लो, और एक नेगेटिव -1 अपॉन ई माइनस 1, फिर से पॉजिटिव एरिया शेड किया, 1 पर हॉलो, इस पर क्लोज्ड, और दोनों का इंटरसेक्शन लूंगा बिकॉज दोनों साइड ऑफ इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, तो दोनों का इंटरसेक्शन आपको दिख गया होगा बेटा, एक तो ये पोर्शन हो गया और एक ये वाला पोर्शन हो गया, तो यानी कि डोमेन ऑफ जी बन गई माइनस इंफिनिटी से -1 अपॉन ई माइनस 1 क्लोज्ड यूनियन ई अपॉन ई माइनस 1 से लेके इंफिनिटी, ऐसा कुछ बन रहा है डोमेन ऑफ जी, ये बन रहा है, ऑप्शन देखें 1 अपॉन 1 माइनस ई लिखा हुआ है, 1 अपॉन 1 माइनस ई, ठीक है, ई अपॉन ई माइनस 1 से इंफिनिटी, तो क्लियरली फर्स्ट से मैच हो रहा है, एस मैचेस विद फर्स्ट, एस मैचेस विद फर्स्ट, यानी ए ऑप्शन अपना होना चाहिए बेटा, ए ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। फिर से 2 पार्ट करके मैंने क्वेश्चन को निपटा दिया, तुम देख रहे हो डोमेन रेंज का सीधे सीधे वेवी कर्व का क्वेश्चन लिया है, इसमें इनवर्स के साथ मिक्स, बाकी और भी तुम कर सकते हो। रेंज ऑफ जी कंटेन्स, अब देखो रेंज ऑफ जी, तो जी की रेंज में क्या आएगा, साइन इनवर्स के आगे हमने पूरा लगाया हुआ है -1 से 1, तो जी की रेंज जो आएगी, रेंज ऑफ जी आएगी, लिख लेता हूं यहां पे, रेंज ऑफ जी जो साइन इनवर्स की होती है बेसिकली पूरी आएगी, -π/2 से π/2 आएगी, बट उसने रेंज नहीं पूछी, ये बोला है रेंज कंटेन्स, रेंज ऑफ जी कंटेन्स, तो इसमें से कौन सा सेट कंटेन किया हुआ है इस रेंज के अंदर, देख लो, आई थिंक 0 से 1 कंटेन किया हुआ है, ये पूरा सेट आ रहा है, बाकी कोई भी सेट पूरा नहीं आ रहा, बाकी कोई भी रेंज ऑफ जी कंटेन्स नहीं, -12 से हाफ भी कंटेन हो रहा है वैसे तो, है ना, बिल्कुल, क्योंकि ये -1.57 से 1.57 है, इसके अंदर ये भी आ रहा है, ये भी ठीक है, सेकंड थर्ड क्यू में, तो क्यू तो दोनों ही सही है भाई, बिल्कुल ठीक है। अच्छा 0 और 1 ओपन है, बस ये चेक कर लेते हैं जरा एक बार, 0 में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, हाँ 0 में दिक्कत होगी, क्योंकि ये चीज जब 1 नहीं हो पाएगी, है ना, अभी बताया था ये चीज 1 नहीं हो सकती, तो यानी log 1 0 नहीं हो सकता, यानी साइन इनवर्स 0 नहीं हो सकता, यानी 0 एलिमेंट नहीं आएगा बेटा, तो रेंज के अंदर दिस अदर देन 0 आएगा, अदर देन 0 आएगा, इसीलिए उन्होंने 0 पे ओपन भी किया हुआ है यहाँ पे, बट तुम्हें फंसा नहीं रखा उन्होंने ऑप्शन में जान के,
इसीलिए सिर्फ सेकेंड से मैच हो रहा है क्यू। डोमेन ऑफ एफ कंटेन्स, एफ की डोमेन, एफ की डोमेन तो हमने निकाली ली थी, ये थी एफ की डोमेन 1 से इंफिनिटी। और तो इसमें कौन सा ऑप्शन आ रहा है? डोमेन ऑफ एफ कंटेन्स कौन सा सेट कंटेन कर रहा है देखो। ये तो नहीं कर रहा, 0 से 1 कंटेन नहीं कर रहा। ऑप्शन देखते हैं, माइनस हाफ से हाफ, माइनस हाफ से हाफ भी नहीं कंटेन्ड है, सॉरी, माइनस हाफ से हाफ भी नहीं कंटेन्ड है इस डोमेन के अंदर, है ना। ये भी नहीं कंटेन्ड है, माइनस इन्फिनिटी से 0 0, ये तो ऑल रियल है, ये भी अंदर नहीं आ रहा पूरा। बेसिकली तुम्हें बस ये देखना है डोमेन का सबसेट कौन है इनमें से, है ना। माइनस इन्फिनिटी से E/E+1 ये भी नहीं है, क्योंकि ये तो 1 से बड़ा नंबर है। माइनस इन्फिनिटी से 0 ये तो है, माइनस इन्फिनिटी से 0 तो है, और हाफ से तो है ही नहीं, हमारा तो नंबर 1 से शुरू हो रहा है, ये भी गलत हो गया। तो यही आ रहा होगा देखो, क्योंकि ये माइनस, ये नेगेटिव नंबर है, तो माइनस इन्फिनिटी से 0 का सबसेट है ये कुछ, तो ये वाला जो है इसका कुछ सबसेट है, ठीक है। और E/E+1 कुछ 1 से बड़ा नंबर है, तो ये भी इसका सबसेट है। यानी कि रेंज के अंदर, डोमेन के अंदर ये वाला सेट बेटा कंटेन्ड है, कौन सा? फर्स्ट वाला। तो डोमेन ऑफ एफ कंटेन्स ये, तो आर भी फर्स्ट के साथ ही होना चाहिए, हाँ आर भी फर्स्ट के साथ ही हुआ है। बट तुम्हें इतना दिमाग लगाना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 2 ऑप्शन ही सॉल्व करके हो गया था, ठीक है ना। तो देखो डोमेन रेंज का सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, राइट। चलिए, तो इसके साथ ही हमारा सेशन आज का हुआ समाप्त। काफी सारे हमने सवाल करे, PYQs भी करे और अलग क्वेश्चंस भी करे। होपफुली आप लोगों ने ट्राई करे खुद से, और कुछ क्वेश्चंस खुद से बने, नहीं बने कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस थोड़ी सी और करिए। जो मैंने आपको थ्योरी दी है उनको याद करिए सारी चीजें, और इसी तरह से बेटा मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो, राइट। चलिए, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, सी यू।